भी पर्सन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आज ला करके 200 लगाया या आज ला करके 50 लगाया है और अगले महीने बोले कि अब मुझे 200 और डालना है। वो चीजें फिर आप अपने लेवल पे करेंगे। मैं पूरा शीट के हिसाब से चलूंगा कि आज इतने लोगों ने 200 पे बनाया, इतने लोगों ने 100 पे और इतने लोगों ने 50 पे, और इनको यहाँ से कैसे एग्जिट करवाना है, कितना कितना अमाउंट से कैसे कैसे क्या करवाना है। तो ये थोड़ी सी मेरी स्ट्रेटेजीज रहेगी आने वाले समय में। लोगों को कई मेरे पास क्वेश्चंस निकल करके आ रहे थे कि हमें कितना क्या अरेंज करके रखना है और कैसे क्या आगे बढ़ना है। बहुत सेफ प्लेटफॉर्म में आएंगे हम, और 50, 100 और 200 ये पहले प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा। और मेरे साथ काम करने के लिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपको 12,500, 25,000 और 50,000। एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ बीच वाले ब्रैकेट के लिए, जिसके लिए हो सकता है मैक्सिमम कम्युनिटी हो, या इवन 50,000 वाले में भी अगर लोगों ने प्रॉफिट बनाया और अगर वो उसमें बैठे हो। एक 25,000 वाले का मैं समझाता हूँ। 25,000 में मान लीजिए आप 92 या 90 के, किसी को 90 के डॉलर से रेट से मिलेगा, किसी को 92 के रेट से। तो 25,000 में आपका कितना हो गया, 270 के आसपास डॉलर हो गया। अब 270 में से सबसे सेफ प्लेटफॉर्म में मैं आपको डलवाऊंगा 100, जो कि मैं सबसे सेफ प्लेटफॉर्म से हम शुरुआत करेंगे। देन फिर उसके बाद जो मॉडरेट रहता है, जो कि हमें थोड़ा सा उस पर कंफ्यूजन रहता है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल टिकेगा, उस पर हम डालेंगे अगला 100। और जो रिस्की प्लेटफॉर्म रहता है उस पे कहीं ना कहीं हम 30 या 40 डॉलर की एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका 270 को कहीं ना कहीं 100 या 120 सबसे सेफ प्लेटफॉर्म में, देन उसके बाद अगला 80 या 100 मीडियम प्लेटफॉर्म में, और देन उसके बाद बचा हुआ 30-40 रिस्की प्लेटफॉर्म में। वो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क होगा। इतना प्रॉपर आपने वर्क होते हुए नहीं देखा होगा। जो आप यानी जो म्यूचुअल फंड्स में आपको किस तरीके से निवेश दिया जाता है, किस तरीके से आपका रिटर्न दिया जाता है, या इवन कई लोग पूछते हैं कि ये कंपनियां पैसे का करती क्या है, तो वो ले जा करके ये सेम स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करती है कि जहां पर सबसे सेफ दिखता है, जो महीने का 12-15% रिटर्न देता है, उनको ये अपना 60% फंड दे देते हैं। देन उसके बाद ये जो शेयर मार्केट वगैरह हो गया, जहां पर मान के चलिए आप 30 से 40-50% महीने का रिटर्न निकाला जा सकता है प्रो ट्रेडर्स के द्वारा, जो ट्रेडिंग टीम के द्वारा। तो वो जो अपना बीच वाला कहीं ना कहीं 30% फंड उनको देता है, और 10% के फ्यूचर में खेलते क्रिप्टो में, जो कि एक दिन में शायद 1000 गुना बना सकता है। तो वो सेम चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं यानी अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। उसमें आपका 50 से 60% डाला जाता है थोड़े सेफ प्लेटफॉर्म में, जो कि बहुत सेफ अभी के लिए दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद मॉडरेट वाले में डाला जाता है आपका अगला 30-40%, और 10% या 15% से रिस्क खेलते हैं। वो 10% 15% हो सकेगा तो आपको पूरा 100% बना करके दे देगा। और हो सकता है कि अगर वो रिस्की या मॉडरेट फेल हो जाएंगे तो ये जो आपका 50-60% है, ये सेफ वाला पूरा रिटर्न आपको बना करके दे देगा। तो मैं ऑलरेडी क्लियर हूँ शायद अपनी बातों के साथ में। 3 प्लान, 12,500, 25,000, 50,000। 25,000 वाले का अगर एग्जांपल ले लिया तो अभी आपको 25,000 में अगर आपके पास 200 और 250 या 270 डॉलर बनते हैं, तो उसमें से आपको 100 डॉलर की अभी जरूरत लगेगी। यानी पहले प्लेटफॉर्म के लिए आपको कितनी जरूरत लगेगी, छोटे वाले इन्वेस्टर को 50 डॉलर की, बीच वाले को 100 डॉलर की, और बड़े वाले को 200 डॉलर की। इस तरीके से हम निवेश करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली आपको कितने लोग चाहिए, इवन आपको लोग चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा जैसे ही मेरे सामने प्लान आ जाएगा और क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये जो आपको पिछले 15 मिनटों की बातें सुनकर अगर कुछ क्लियरिटी मिली हो, तो उस चीज को सेम हम इम्प्लीमेंट करते दिखेंगे आने वाले समय में। और इस सेक्टर में, इस मार्केट एरिया में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से सेफली पैसा बनाया जाता है और निकला जाता है इन एग्जिट जोन को देख करके, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे आने वाले समय में कैसे काम करने वाले। तो ये एक छोटा सा आपको आइडिया था कि डॉलर्स वगैरह क्या आपको अरेंज करके रखना है, किस तरीके से करना है। तो आप मान के चलिए, अगर आपके पास आज की मीटिंग सुन रहे हैं, कल आपका सबसे पहला काम हो सकता है कि पूरा आपको अरेंज करने जो यानी 12.5, 25 और 50। तो अगर कोई 50 वाला है तो ये नहीं कि उसे 400, 500, 600 जो भी 50 में जितना भी डॉलर बन रहा है उतना कल के कल लेकर के रखना है। अभी हमारी पहली रिक्वायरमेंट लगेगी 50, 100 और 200 जो छोटा वाला। लेकिन एक बात ये चीज क्लियर कर दूं, ये जो तीसरा ब्रैकेट है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट पे काम करता हूँ, जो 25 और 50 वाला है, जो अपनी टीम को सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये ऑनलाइन कम्युनिटी है और कुछ ये जो स्टूडेंट्स है या जो बहुत छोटे हैं उससे वो इंटर करना चाहते हैं, लेकिन फिर 12.5 का एक्सपेक्ट भी हम यही करेंगे कि उसी तरीके से रिटर्न होगा। और उसमें थोड़े से मेरे हाथ बंधे हुए, क्योंकि हम शायद 3 प्रोजेक्ट से ज्यादा में इंटर नहीं कर पाएंगे 12.5 वाला प्लान में।
तो वो थोड़ा सा रिस्क आप अपने लेवल पर लेकर के चलिएगा। और मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि 25 वाला अगर आप लोगों को समझ में आता है, 25 वाले पैकेट को आप अपना पूरा पाते हैं तो वहां पर एंटर करें। और अदरवाइज लास्ट वाला जो 50 वाला, और 50 के ऊपर मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा। और अगर वो कोई अपनी तरफ से रिस्क लेगा तो वो अपना रिस्क लेगा, मेरा रिस्क वो कुछ भी नहीं रहेगा। इवन रिस्क किसी भी चीज में नहीं रहेगा, बस वो जो प्लान्स आपको जिस तरीके से सजेस्ट किया जाएगा उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो शायद प्रॉफिट बनेगा मेरा, तो आप लोगों का भी प्रॉफिट बनेगा। और उस तरीके से हम, आज मैंने इंटर करा है तो आज बोलूंगा आपको इंटर करना है। जैसे आज अगर मैं प्लान सजेस्ट करूंगा तो कल की मैं डेट लिख दूंगा कि कल से हमने निवेश स्टार्ट कर दिया है। तो आज अगर मैं 2 तारीख को अगर कोई प्लान दे रहा हूँ तो 3 तारीख से हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे कि 3 तारीख से हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया और 3 तारीख का किस किस दिन कितना निकलेगा और हमें एग्जैक्टली कब एग्जिट लेनी है। तो इन बातों को समझिएगा, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली मैंने क्या बताया है, किस तरीके से बताया। और आपको जो यहाँ से जो आपका मैं ध्यान की ये वाला जो आपका जो भी चीजें हुई है उनसे आगे बढ़ करके देखेंगे, थोड़े सही ढंग से देखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि आपको टीम की भागदौड़ में वापस आप वैसे लग जाए कि हमें 10 जोड़ना है 50 लोग जोड़ना है 100 लोग जोड़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि जो एटलीस्ट हमारा सेफ वाला प्लान हो उसमें आप इवन एक बंदा भी ना लगाए तो भी आपका काम चल जाए। अगर आप मेंबर बढ़ाएंगे तो वो आपकी मर्जी है, और उसमें आपको कहीं ना कहीं आपका जो एड ऑन मिलता है, जो भी चीजें मिलती है वो आपकी मर्जी है। मैं कुछ एक छोटा सा टारगेट के साथ चलता हूँ, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आगे आने वाले समय में कि मैं कितने लोगों से क्या चलता हूँ। और एग्जैक्टली ये रहेगा जो मैंने कल के या परसों के कब के सेशन में आपको बताया था कि ये जो आपके जो स्लैब। हेलो, क्या इशू है सर? ये टेलीग्राम का क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, आ रही है, हमें तो क्लियर आ रही है। सर ये पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ लोगों को आवाज आ रही है कुछ लोगों को नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्लियर है सर। हाँ, यूट्यूब पर वॉइस क्लियर है मेरी? सर यूट्यूब हम सुन नहीं रहे, टेलीग्राम ही चला रहे हैं। जी जी, यूट्यूब पर कोई भी अगर हो तो प्लीज एक बार यूट्यूब पर वॉइस क्लियर है मेरी? अभी लिख दीजिए, कोई कमेंट कर दीजिए। हाँ, सुभाजीत घोष जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं टेलीग्राम पर, इश्यूज क्लियर आ रही है। जी जी, थैंक यू सो मच जावेद सर, थैंक यू सो मच। जितने बस थैंक यू सो मच सर जी, जितने भी लोगों ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर वॉइस बंद हो रही है, ये सर ये कुछ ना कुछ इशू है, टेलीग्राम का इशू है। किसी किसी को किसी किसी समय पे वॉइस आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। तो एक्चुअल में देखिए सर, आप लोगों ने जो चीजें पिछले 15 या 20 मिनट में सुनी होगी, एग्जैक्टली ये मेरा वर्क करने का तरीका है। और उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा, उसको किस तरीके से पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे, इवन सेफ प्लेटफॉर्म पे भी इतना डिपेंड नहीं करेंगे कि वो सेफ ही है। और इवन हम हाई रिस्क वाले पे अपना विश्वास इतना नहीं खोएंगे कि वो हाई है। वो उन चीजों को मैं मैनेज करना मुझे आता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। लेकिन आज आपके लिए अगर ये लाइव सुन रहे हैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, अपने हिसाब से अपने लेवल पर, और ये पैसा वो नहीं होना चाहिए कि आप किसी से उधार लेकर के आए। ये पैसा वो नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को अपनी पूरी तरीके से जुबान दे करके, अपने कहीं ना कहीं वादे करके कि हमको इतने दिनों में हम लौटा देंगे। ये अगर आपके पास फ्री पैसा है, कौन सा, अगर आप टॉप में मानते हैं, अपना प्रॉफिट वगैरह पूरा मेंटेन करके बैठे और सही लेवल पे, या इवन अगर आपने प्रॉफिट भी नहीं मेंटेन करा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस या इवन लॉस में भी है, लेकिन मैक्सिमम से अपना वर्क करना चाहते हैं और अपना कहीं ना कहीं ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 50,000 वाला बार, उसके नीचे कहीं ना कहीं 25,000 वाला बार, और उसके नीचे जो स्टूडेंट है या जिन लोगों के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अभी इस लेवल पे शायद या तो क्विट करने का या वो चीजें सोच चुके हैं, तो वो शायद 12.5 वाले में थोड़े से कंस्ट्रेंट रहेंगे। तो उनपे मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर हमारी पूरी रिकवरी शायद नहीं बन पाएगी, 5 प्रोजेक्ट सेंटर नहीं हो पाएंगे, लेकिन 25,000 में मैं अपने आप को सहज महसूस करूंगा। और अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो 50,000। तो ये तीनों प्लान के हिसाब से अपने डॉलर मेंटेन कर लीजिए। और पहले प्लान के लिए 50, 100 और 200, अब इसमें से आप अपने आप को किस लैब में देखते हैं वो देख लीजिए, उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। कल अगर कोशिश हो तो आप अपने कहीं ना कहीं अपना वो उतना अमाउंट मेंटेन कर लीजिएगा। कल अगर मेरी आज अभी इस मीटिंग के बाद वाली अगर मीटिंग मेरी सक्सेस रहती है, या कल मेरी मीटिंग सक्सेस रहती है सुबह, या जो भी नून में होगी, अगर उन दोनों में से एक भी मीटिंग सक्सेस रहती है, तो कल शाम में आप लोगों के सामने एक बेहतर प्लान निकल करके आ सकता है। और अगर ये जो दोनों प्लान है, अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पर कहीं ना कहीं 100% एक्सपेक्टेशन पे कोई भी खरा नहीं उतर पा रहा है, लेकिन मैंने 1
दो चीजें जो सब में मिसिंग चल रही है उनको छोड़ करके प्लान एनालाइज करना चाहा है, तो अराउंड 88-99% की एक्यूरेसी में डिमांड कर रहा हूँ इन दो प्लान से। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक मुझे उस लेवल पर जाकर के सेटिस्फेक्शन दे देता है कि हाँ ये वाली चीजें इस तरीके से चलेगी, तो कल या परसों या मे बी इस संडे तक आ जाएगा। और अगर ये दोनों प्लान फेल होते हैं तो फिर शायद हमें 10 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। तो आपके लिए एक टास्क दे करके जा रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, अभी आपको जो मैक्सिमम स्लॉट है वो भी बता दिया है कि आपको पूरा पैसा मेरे साथ में कितना लगाना है। वो हो सकता है आप पूरा का पूरा जो अमाउंट लगाएंगे उसका 0 बनने का चांसेस भी रहेगा। मैं कोई वो नहीं हूँ कि आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दे दूं और प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन जैसी छवि मेरी आप लोगों के बीच में है, जो इमेज मेरी आप लोगों के बीच में है, सेम मेरे प्रोजेक्ट की छवि आप लोगों के बीच में होनी चाहिए और देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जेन्युइन दिखाई दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं जेन्युइन दिखाई दे रहा है। तो वो मेरी कोशिश रहेगी और उस तरीके का विश्वास अगर आप जनरेट कर पाए तो आगे बढ़िएगा। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी पे कंपल्शन नहीं है कि हमें करना ही करना है। इवन कई लोग अगर ऐसे अपने आप को समझते हैं कि नहीं अभी हमें शुरुआत नहीं करना है, चीजें सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं भी कर सकते, किसी तरीके का कोई वो नहीं है हमारे ऊपर भार। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के सामने क्लियर है, क्योंकि मुझे मेल में मैसेजेस में कि एग्जैक्टली प्लान आएगा तो हम उसके लिए कितना क्या तैयारी करके रखें और क्या नहीं करके रखें। INR में इंडियन रुपीज में अगेन रिपीटिंग 12.5, 25, 50। 12.5 में मैं पूरी तरीके से शायद फोकस नहीं कर पाऊंगा या इवन उतना, फिर वो जितना हमारा अमाउंट लगेगा उस हिसाब से हमें रिटर्न देखना है। 25 में कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक हम रिटर्न बना लेंगे, एक यानी हमारे पास निवेश के शायद 5 प्रोजेक्ट खुल जाएंगे, तो वो 12.5, 25 और देन उसके बाद अगर 25 वाले को ही डबल आपको प्रॉफिट करना है तो आप 50 से एंटर करेंगे। और सेकेंड मेरी शर्त, जहां से आपने शुरुआत करी उसमें आप वापस पैसा नहीं बढ़ाएंगे। अपने आप को सोच लीजिए कि मैं 12.5 का कैपेबल हूँ, मैं 25 का कैपेबल हूँ या मैं 50 का कैपेबल हूँ। और एट द एंड या तो इस 50 से मैं पहले एक बनवा करके और आपका 50 निकला करके वो 50 वाले प्रॉफिट से हम खेलना शुरू करेंगे और उस 50 को शायद हम 5 लाख बनाएंगे किसी दिन। और या अगर नेगेटिव केस होता है तो 50,000 का आपका जो मेरा साथ था वो कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट के साथ में देखेंगे। और उस 50 के बाद में अगर गलती से आज तक लाइफ में मेरे जो ऑफलाइन के करियर में शायद पिछले 6 सालों में मैंने जो लॉस किसी का नहीं बनवाया, अगर वो भगवान करे अगर ऐसा ना हो, ये वाली चीजें ना हो, ये अगर होता है कि अगर ये हमारा 0 हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक भी चीज कभी जिंदगी में सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये सारा मेरी तरफ से ये चीजें है कि ये जो 3 प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से। और दूसरी चीज, ये मैंने 12.5 बोल दिया, 25 बोल दिया और 50 बोल दिया। अब उसके बीच में कोई हो कि मेरे पास तो 18,000 है, मेरे पास 20,000 है, मुझे क्या करना है, वो फिर जो कैलकुलेशंस हम बनाएंगे उसके हिसाब से परसेंटेज फिर आप अपना, क्योंकि मैं ये हर उसके साथ में नहीं खेल सकता कि किसी के पास 1000 निवेश कर रहा है तो वो कैसे करेगा, फिर 5,000। जो मैं बताऊंगा 25,000 के लिए कि मैं 25,000 में से बोल रहा हूँ कि 10,000 किसी को पहले प्लेटफॉर्म में निवेश करना है। अब वो अगर टोटल 20,000 लेकर के आया तो 25,000 का 40% मैंने 10,000 पहले में निवेश करवाया है, तो वो अपने हिसाब से 20,000 का 40% निकाल लीजिए तो वो 8,000 बनेगा। तो वो आप ऐसा कोई ब्रेकेट नहीं है कि आपको 12.5, 25 और 50 ही रखना पड़ेगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है। मैं एक्सेल में शीट बना करके आपको बताऊंगा कि हमने 50 से निवेश किया है, 25 यहाँ पर गए, 25 का इतना रिटर्न बनेगा, इस तरीके से ये चलेगा, वो मैं आपको उस तरीके से मेंटेन कर पाऊंगा। तो अगर इसके अलावा आपका कोई अपना प्लान रहे, अपना अगर कुछ निवेश का आपका वो रहे कि इतना अमाउंट है मेरे पास, मैं इतना कर पाऊंगा, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से बदलना होगी। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, अपना थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ी सी आपकी जो भी चीजें हैं वो आपको अपने हिसाब से रखनी होगी। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। ये 12.5 वाला सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन जो टीम बनी है उसमें हो सकता है बहुत छोटे स्टूडेंट्स वगैरह और वो भी इंटर कर रहे हैं, तो वो शायद 12.5 वाले पे जा सकता है। अदरवाइज 25 मेरा जो मैक्सिमम जो दोनों प्लान्स रहते थे शुरुआत में, अगर कोई मेरे साथ 25 भी करता है और 2-4 महीने में अगर अच्छा अमाउंट बन जाता है तो फिर वो 25 को लेकर के और फिर वो बचे हुए 25 से प्ले करना शुरू करते हैं, या 50 वाले 50 से प्ले करना शुरू करते हैं।
तो ये कुछ चीजें थी जो मेरी तरफ से आप लोगों को क्लैरिटी देना जरूरी थी कि इस प्लेटफॉर्म पर काम आगे किस तरीके से चलेगा, कैसे हम एग्जैक्टली निवेश करने को देखेंगे, और इवन डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से होता है। बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो किस तरीके से अपने प्लान्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है, कहाँ से कैसा पैसा निकालने की कोशिश करती है। वो सारी चीजें अगर कोई मिस कर गया है, अगर कोई अभी बीच में आया है, तो यूट्यूब पर जाकर के सेशन सुन सकता है। ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये वाला जो है ये एकमात्र सेशन था। इसके बाद से जो भी हमारा जो प्राइवेट ग्रुप दे दिया है हमने ऑलरेडी, जहां पर हमने ऑलरेडी कुछ लोगों को अलाउ कर दिया है, और इवन कुछ रिक्वेस्ट अगर बची है तो मैं उन्हें अलाउ कर दूंगा। और देन उसके बाद जैसे ही पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा उसके बाद उस ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा, वहां पर फिर एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जितने भी एक्टिव मेंबर्स, मैं नहीं चाहता कि गलती से कोई भी एक भी पर्सन अगर इंटर करे तो वो लॉस बना करके निकले, या इवन अगर हमारे साथ में बहुत शुरू से जुड़ा हुआ है और वो वहां तक उस ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जैसे ही पहला प्लेटफॉर्म आएगा उस समय पे मैं अपनी उस लिंक को बंद कर दूंगा, और जो भी एक्टिव मेंबर्स है, जैसे अगर यूट्यूब पर सुन रहे तो पिन कमेंट्स में ऑलरेडी उनको लिंक मिलती है। टेलीग्राम पर अगर सुन रहे तो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर वो डली हुई है, और मैक्सिमम मैं जानता हूँ जितने एक्टिव मेंबर्स को मैं प्रोफाइल्स देखता हूँ वो ऑलरेडी मेरे साथ वहां पर है। तो अपनी इन लिमिट्स को सेट करके चलिएगा। जिस तरीके से मैंने बताया आप वो सारी चीजें समझ जाइएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो अगर प्लेटफॉर्म कल आएगा, परसों आएगा या 3 दिन बाद आएगा, वो चीजें मेरे ऊपर छोड़िए। लेकिन आपको क्या है, अपने हिसाब से आप स्लैब डिसाइड कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट है, बिल्कुल अगर उस चीज के कैपेबल नहीं हो, और इवन स्टूडेंट वाली चीज भी ये आपको अपनी फीस उठा करके नहीं लगाना, आपको अपना जरूरी पैसा नहीं। अगर आपके पास 25,000 फ्री रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप निवेश करने के लिए देखते हो, वो कल 0 हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, तो मेरे साथ काम करना है। अगर आपके पास 50,000 वाले लोग उस कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपए है, लेकिन ये कल 0 हो जाएगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज नहीं है कि सिर्फ बोल दिया फर्क नहीं पड़ता तो कल ले आकर हम पानी में बहा देंगे। हम उसको 50 को 1 बनाने को देखेंगे, और जैसे ही 1 बना 50 निकाल करके उस 50 को 5 लाख तक ले आने की कोशिश करेंगे। वो स्ट्रेटेजी से हम चलेंगे। लेकिन मेन उसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि वो 50,000 0 भी बन जाता है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, वो 25,000 0 भी बन जाता है तो दुख नहीं होना चाहिए, और जो एकदम कैपेबल नहीं है वो अगर 12.5 भी लगा रहे वो भी अगर 0 बन जाता है तो उनको दुख नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप प्लान कर सकते हैं तो ये आपको पूरा डॉलर अरेंज करने की शायद अगले 2 या 3 दिनों में जरूरत नहीं पड़े। जो सबसे सेफ प्लेटफॉर्म होगा वो 50, 100 और 200। 200 वाली जो ऑलरेडी लिमिट बता दी, 100 वाली ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कौन किस स्लैब में आएगा, और 50 वाली। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था उन चीजों को लेकर के। हमारा जिस दिन प्लान रिलीज होगा उस दिन शायद 2 घंटे 3 घंटे की एक डिटेल मीटिंग बिठाई जाएगी, और वो जिस भी दिन अगर कल प्लान सक्सेस हो जाता है, मेरी कल मीटिंग सक्सेस हो जाती है, तो कल रात को 8 बजे जो भी लाइव होगी वो उस प्राइवेट ग्रुप में होगी, ना कि यहाँ पर होगी जहां पर मैं निवेश, क्योंकि यहाँ से अगर चीजें करी और यूट्यूब पर वो चीजें जाएगी तो फिर ऑलरेडी वो सब जगह पर फैल जाएगी। तो जहां पर जो हमने ग्रुप बनाया है वहां पर डेडिकेटेड 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे की वो मीटिंग रखी जाएगी। उसमें पूरे आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से चलता है, इस तरीके से आगे जाएगा, इस तरीके से बनाएगा, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद अगर आप समझ पाएंगे तो उसके अगले दिन आपके पास वो डॉलर जो टेक्निकल चीजों में पूरी तरीके से निपुण है, कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम मानते हैं, वो वही के वही इंटर कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई परेशानी होती तो अगले दिन हमारे ही चैनल के द्वारा आपको सॉल्यूशंस बताए जाएंगे कि आप इस तरीके से निवेश कर सकते हैं और ये वो चीजें कर सकते हैं। बस आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देना था, जो कि कई लोगों के मैसेजेस ये देखने को मिलते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने अमाउंट की तैयारी करके रखना है, तो वो आज सब कुछ आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। और ये मेरी मैक्सिमम लिमिट्स है, इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, यानी 50,000 वाला मैक्सिमम है। अब उसके नीचे अगर आपको 40 लगाना है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन बनाइए, आप अपने 20 लगाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ बस पैसा लेकर के आपने तीनों स्लैब में से एक में देख लिया कि मैं इस स्लैब के हिसाब से कैपेबल हूँ, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिखी लिखाई चीजें मिलेगी कि आपने इतना लगाया है, इतनी तारीख को आपका इतना निकलेगा, इतनी तारीख को इतना निकलेगा, और इस समय हम फ्री हो जाएंगे और इस समय पे हम एग्जिट कर लेंगे, हमारा अमाउंट निकाल लेंगे और फिर कोई नए प्रोजेक्ट में एंटर कर जाएंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था उन चीजों को लेकर के कि काम कैसे चलता है और इस सेक्टर में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। कल तक अगर मेरी दोनों मीटिंग्स में से एक कोई फाइनल हो जाती है, एक में मुझे क्वेश्चंस के अपने जवाब मिल जाते हैं, तो शायद हम कल शाम
परसों शाम या जहाँ भी जिस जिस समय पे मुझे एक कंक्लूजन मिल जाएगा वहां से हम शुरुआत कर देंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें थी आगे के प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। तो जो भी पर्सनली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमें शुरुआत करना है, ये वो चीज एक बार मुझे फाइनल कर लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगेन एक जो हमसे बड़ी गलती होती है, आगे जाकर के पैसा बढ़ाना, वो चीज नहीं करनी। अभी आप जितने कैपेबल हो उस लेवल में रख करके और आगे काम स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद में उससे आगे हमें और कुछ नहीं देखना है। तो ये सब कुछ था जो आप लोगों के लिए रखना था, जो चीजें रखनी थी। इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले। अब आप लोगों के कुछ सजेशन हो, आप लोगों की कुछ बातें हो, टेलीग्राम पर जो भी लोग अलाउड है, या इवन आज मैंने शायद अलाउ नहीं की है अभी कुछ लोग, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। आप लोगों के सजेशन सुन लेता हूँ, आप लोगों की बातें, और मे बी फिर वापस ये नहीं कि कब आ रहा है, कब आना है, वो जब आ जाएगा आपको क्या करना है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उस हिसाब से अगर आपने कहीं ना कहीं तरीके से काम करना शुरू किया, तो वो आपके लिए क्या आउटपुट देगा वो आप आने वाले समय में देखेंगे। और हमारा प्लेटफॉर्म, हमारे ये जो मेरे तरीके के साथ काम करना, वो शायद आपके लिए सबसे सेफ होगा। और उसके अलावा और कुछ होगा नहीं होगा, वो देख लेंगे सर जी। तो टेलीग्राम पर मैं इनवाइट करता हूँ जितने भी लोगों को बात करना है। गुड इवनिंग सर। सर कौन बोल रहे हैं? अर्संदर सर, राकेश कुमार फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। जी राकेश सर, बताइए सर। सर गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी। सर कल मैंने बड़ी ट्राई की कि मुझे अनम्यूट किया जाए, बट मैं हो नहीं पाया। जी जी सर एक्चुअल में सर बात वही थी कि कल बहुत सारे लोग जैसे पैनिक हो रहे थे, बट हमारी टीम में कोई भी पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ये चीजें पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होने वाला है। जी जी जी। जो मेरी टीम में सर 24 बंदे हैं, 24 के 24 मेंबर में से किसी का मुझे कॉल नहीं आया आज तक, और किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भैया आपकी वजह से मेरे पैसे डूब गए, क्योंकि मैंने सबको पहले ही क्लियर बातें कर दी हुई थी कि भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चले तो चला चाइना की माल की तरफ है, माल की तरह ही है, चले तो 100 दिन, ना चले तो 4 दिन। तो सर हमारी टीम किसी भी चीज को लेके कोई पैनिक नहीं थी, कल भी सब नॉर्मल था, सब ट्रेजर को भूल चुके हैं, अपने अपने कामों में लगे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं और घर चला रहे हैं। ठीक है, ये जो कुछ लोगों की थिंकिंग है कि यार मर जाओ, मरने से किसी चीज का हल नहीं निकलता, आप मेहनत करो, ठीक है, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। कोई आदमी चला भी जाता है ना आपकी लाइफ से, तब भी परिवार चलता है, घर चलता है, आपके काम कभी बंद नहीं होते। तो मेरी तो सबको ये एडवाइस है कि जिंदगी जीना सीखो, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं लाइफ में, इनको जो इग्नोर करता है वो ही आगे सक्सेसफुल होता है। और दूसरी बात, आपको देखो सर, मैं इतने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपको पता ही है, मैंने सर 5 दिन पहले ही $200 रखे हुए हैं अपने वैलेट में लाके। आप जो आज कह रहे हो, 5 दिन पहले ही कर चुका हूँ वो काम। जी सर जी, पहले से रख लिया है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि फर्स्ट को आप कुछ ना कुछ कर दोगे लॉन्च, तो ये ना हो कि उस टाइम डॉलर ना मिले। सर हमें डॉलर नहीं मिलते यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैंने, आप मानोगे, अभी भी 92 के हिसाब से लिए है। जी जी। तो मैं तो सर आपके साथ 101% चल सकता हूँ। 25,000 का प्लान में लगाऊंगा सर, जो मेरी कैपेसिटी है। तो मैंने उसी हिसाब से $50, अभी मैंने सुना आपका 25,000 का प्लान, तो मैंने अभी फोन भी कर दिया किसी बंदे को, भैया $50 रेंज कर, क्योंकि मेरे बैलेट में मेरे को $250 चाहिए। जी जी। बाकी सर आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी देखो, लोगों को थोड़ी सा समझना चाहिए, ये एक प्लेटफॉर्म रिस्की प्लेटफॉर्म ही है सर। इसके किस चीज में नहीं है, आप बताओ मुझे, किस चीज में नहीं है? ये हमारी लाइफ है, अभी सांस आ रही है, अगले सेकंड आएगी नहीं आएगी, पता है किसी को? जी जी। तो इतना क्यों परेशान होना है सर? या तो फिर पंगा मत लो, चुपचाप जो कर रहे हो वो करे जाओ, और पंगा लेना तो फिर हिम्मत रख के करो, और बिना रिस्क लिए आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जी जी। सर एक्चुअल में बात वो है ना, देखिए आपने अभी बैठ करके एनालाइज कर लिया कि मैं 25 वाले ब्रैकेट में सेफ महसूस करता हूँ अपने आप को। अब आप इसी की जगह ये चीज करते कि नहीं, मेरे को 50 में या मैं 100 में जाना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, वो आपको प्रॉब्लम देगा कि नहीं, मैं 1 लाख तक में नहीं करना है हमें। जो हमारी लिमिट है कि नहीं, 25 आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, बस वो एक लिमिट। और एक्चुअल में मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे नहीं समझ में आया कि इन प्लेटफॉर्म में जो शुरुआती लिमिट जिस तरीके से बता दी जाती है कि आपका मिनिमम डिपॉजिट इतना रहेगा,
वो मिनिमम की जगह मैक्सिमम रहना चाहिए लोगों के सिर पर के इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। वो अगर उससे ऊपर जाने वाली आपके सामने रेंज रखी गई होती तो शायद आज उस हालत में नहीं होते जिस हालत में हम हैं। तो यही वाली चीज में तो ये जो आपने डिसाइड किया है, मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से लोगों को एग्जैक्टली वो जैसे आपने एक मेन चीज कही कि डॉलर का अरेंजमेंट हो जाना, तो वो चीज, और दूसरा अपने आप को ब्रैकेट में डिसाइड कर लेना कि मैं यहाँ पर इतना डिजर्व करता हूँ। और दूसरा, अगर आपके लिए इसके अलावा भी अगर कुछ है तो परसेंटेज आपको बांटना आना चाहिए। फिर आप अपने हिसाब से जो भी प्लान बनाए, अपना खुद का प्लान बनाए, लेकिन परसेंटेज जिस तरीके से हम 50% 40% अगर किसी प्लेटफॉर्म को देंगे तो वही आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 40% क्या बनता है वो, लेकिन वो भी आपको क्राइटेरिया ये 50,000 के नीचे नीचे मेंटेन करना है। ये नहीं कि आपको 50,000 वाला प्लान बताया जा रहा है और आपने 2 लाख लगा करके उसमें आपने वैसे अपने क्राइटेरिया बना दिया, तो वो जो ऊपर जाना चाहता है वो नहीं। लेकिन मेरी हर दिन की बात में सुनाई देगा आप लोगों को आगे भी आने वाले में कि मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारा सेट है और ये रुपया कल हमारा 0 बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस तरीके से सर आपने, शायद मैं इवन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि पहला ही पार्टिसिपेंट उतनी क्लियरिटी के साथ बात रखेगा जो कि मैं समझाना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी लगी सर मेरे को आपकी बात सुन करके कि आपने अपने आप को ये नहीं किया, ना बड़े उसमें एक्सपेक्ट करा, ना उसमें एक अपना क्राइटेरिया बनाया और उसके हिसाब से आपने आगे चलने की पूरी पूरी रणनीति तय कर ली कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जी सर मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, और आज मैं मतलब इतने कंफर्ट पोजीशन पे हूँ ना सर कि मैं कुछ ना भी करूँ ना तो जिंदगी मेरी आराम से कटती है जी। पर मैंने अब ना एक चीज सोच ली है। मेरा पहली बार जिंदगी में लॉस हुआ है मेरा। मैं फर्स्ट थी मेरी सर टीजर एनएफटी, मैंने कभी मार्केटिंग इस लाइन में गया नहीं। बट अब मैंने एक चीज सोच लिया कि जब भी मैं सोच लेता हूँ दिमाग में कि मैंने ये काम करना है तो मतलब करना है, क्योंकि मैंने आज तक हार नहीं मानी लाइफ में। और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। बट आपसे मैंने इतना कुछ अब सीख लिया ना कि मुझे अब किसी सीनियर की भी जरूरत महसूस नहीं है। मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ और आज तक मैंने अपने डिसीजन लाइफ में खुद ही लिए हैं। अब मैंने ये टारगेट बिठाया कि मेरे को अब एमएलएम से कैसे पैसा कमाना है। जी। अपना दिमाग चलाओ, किसी के पीछे मत लगो, अपने हिसाब से सोचो कि यार आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे तो सीनियर ने मरवा दिया सर मेरे को लेवल के चक्कर में, नहीं तो मैं तो इन चक्करों में पड़ता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस बहुत अच्छा है। बट अब सर एक बार घुस गए है ना इस लाइन में, या तो कमा के ही निकलेंगे, लॉस करने का तो इरादा ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं आती दिमाग में, क्योंकि मैंने कभी हार मानी ही नहीं लाइफ में और ना ही कभी हार मानना सीखा है लाइफ से। तो अब निकलना है तो कमा के ही निकलना है। मेरा सर 1,10,000 टोटल रिस्क हुआ है, लॉस हुआ है उसमें। बट सर मुझे कोई पैनिक नहीं है, बिकॉज आई कैन अफोर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। बट अब मैंने यहाँ से 1,10,000 का ना सर 10 लाख निकालना है। जी सर, यही पॉजिटिव इंटेंट है मेनली। एक जो ये चीज मैं, एक तो आगे ये वाली चीजें कम से कम ये हमारे बीच में कम से कम ये हो कि लाखों में इन चीजों में लॉस हमको लाखों में नहीं सुनना है। अगर लॉस हम सुनेंगे तो वो कुछ अमाउंट होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट सुनना है तो वो ऐसा लाखों में हम सुनना चाहते हैं कि मेरा 1 लाख यहाँ से प्रॉफिट हुआ है या 1.5 लाख या 2 लाख ऐसा आगे जाकर के प्रॉफिट हुआ। तो मे भी अगर ऐसे चलेंगे, बाकी सर इतना पॉजिटिव, अगर इवन आप लॉस में जाकर के पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे तो एक बहुत बेहतर आपने शायद अप्रोच रखी हुई है, जिस वजह से आप अपने आप को इस तरीके से महसूस करते हैं। तो मैं तो आपको अपना गुरु बना बैठा हूँ, ठीक है ना। पता नहीं मुझे आपकी एज कितनी है, आई एम 45 ईयर ओल्ड, आई हैव डन एमकॉम एमबीए, ठीक है। पर बिजनेस में आज मैं बहुत अच्छे सक्सेसफुल, नाम चलता है ना, सब कुछ है, मेरा खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरी, ठीक है। मतलब अच्छा काम है मुझे, मतलब मैंने आपको बताया कि मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। बट फिर भी ना जिद है कि मेरी पहली बार लॉस हुआ है लाइफ में कि मैंने कोई डिसीजन लिया है और मेरा डिसीजन गलत हुआ है। अब तो ये जिद हो गई है कि अब तो इससे कमा के दिखाऊंगा मैं, और ऐसे नहीं है कि बेईमानी से कमाऊंगा, ईमानदारी से, किसी के साथ धोखा करके नहीं कमाऊंगा। आज मेरी टीम के 24 मेंबर मुझे एक फोन भी क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। मैंने किसी की आईडी लगाई है तो उसको साफ बताया कि भैया ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सर वही है ना, अभी
और आगे भी यही जो सेम चीजें यहाँ से सीख करके यहाँ से जो सेम लाइन रिपीट की जाएगी, वही सेम चीजें आप लोगों को सामने रखनी होगी, वो जीरो बन जाए। आपको साफ साफ ये चीज, ये नहीं कि जोड़ना है तो उसको जोड़ने के लिए आप गलत चीजें बताएंगे। मैं मानता हूँ यहाँ पे जितनी कम्युनिटी बैठी है, अगर 1,000 की बैठी है, अगर 5,000 लोग सुनेंगे तो मैं नहीं चाहता कि 5,000 आए। पहले सबसे पहले अपने आप को सेक्टर में बांटो कि किस सेक्टर में आप अपने आप को देखते हैं, देन उसके बाद उतना अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कल जीरो होता है, क्या आपको लॉस सहन होगा नहीं होगा। और फिर उसके बाद तीसरी चीज आएगी कि अगर आपने अपना सब कुछ ले लिया है, अपना सब कुछ तैयार कर लिया है, तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करा जाएगा उसको जाकर के एनालिसिस करो कि वो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए सही है या नहीं। अगर वो सारी हम चीजें तो आप पे विश्वास करते हैं, आप इतने टाइम से कर रहे हो तो आप हमारे लिए बुरा थोड़ी सोचोगे। सर वही चीज, वो तो हमारी किस्मत है सर, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, हम तो आप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। बाकी देखो जो भगवान ने करना होना वही है। जो भी सर चीजें जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी छवि से मिलता हुआ जो प्रोजेक्ट देख पा रहा हूँ, उनमें उन 2 प्रोजेक्ट को मैंने कहीं ना कहीं फाइनल करे है, और उन 2 में से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों के साथ में, और उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ बेहतर बना करके देगा और हमारे सारे टारगेट्स पूरे करने की वो शायद कहीं ना कहीं एक नींव रखेगा। तो वहां से हमारी शुरुआत होगी, और फिर कहाँ तक हम बढ़ेंगे वो हमें आने वाला समय बताएगा। लेकिन सर बस आप जिस तरीके का इंटेंट लेकर के चल रहे, सेम उसी इंटेंट से अगर पूरी कम्युनिटी चलने को तैयार हो और उतनी मेहनत करके, क्योंकि अब ये भी होगा क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में हम जाते हैं तो अलग अलग ऐप यूज करना, वो थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बनाना, तो वो सारी चीजें जरूर बेहद जरूरी होगी। तो अगर वो सारी चीजें अगर आप कर लेंगे, सही लेवल से चल सकेंगे, तो मे भी आप आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छा बना जाएंगे। तो ऑलरेडी ये जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है, वो टेलीग्राम पर वो लिंक ज्वाइन कर चुकी होगी जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की गई होगी, ये उम्मीद है। और अगर कोई यहाँ पर ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कोई ना कोई अगर अपने YouTube से लेकर के आना चाहता है तो YouTube के पिन कमेंट में वो लिंक मिल जाएगी, और जिस दिन पहला प्रोजेक्ट होगा उस दिन उस ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद में उस ग्रुप को एंट्री नहीं रहेगी वहां पर। तो वहां से बस हम वहां तक ये एंट्री चाहते हैं, क्योंकि फिर वो बाद में वो प्लान डिस्क्लोज किसी के सामने नहीं होना चाहिए। जो पहले जुड़ गए वो, तो कोई भी एक्टिव मेंबर अभी बचा हो तो वो ऐड हो जाए, और वहां से हम चीजें रखना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अपने थॉट्स अपनी बातें बड़ी क्लियरिटी के साथ रखने में। शायद कम्युनिटी के सामने सही तरीके से कि आपका इंटेंट किस तरीके से रहा है और एग्जैक्टली किस तरीके से चलना है, ये शायद क्लियर हुआ हो। मेरे पास अगले जी थैंक यू सो मच, अगले 22 मिनट है अपने पास से डिस्कशन करने के लिए। 9:45 पे मैं एंड करूंगा मीटिंग को। जो भी लोग बात सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, कौन बोल रहे हैं? कन्हैया हाँ जी, कन्हैया गुप्ता जी। सर ने तो मेरे को भी जैसा अभी बोलने के लिए सोच रहा था सर, वही सेम बात बोला सर ने। अब मैं क्या उसको रिपीट करूंगा। किस दिन प्रोजेक्ट ला रहे सर, ये बताइए सर आप। सर अगर आज और कल में वो चीजें क्लियर हो जाती तो मे भी कल शाम को या परसों शाम को आपको देखने मिल जाए, और अगर वो दोनों उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते जिसका मैं ढूंढ रहा हूँ, तो फिर मे भी 1 हफ्ता हमें और रुकना पड़े तीसरे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, जहां तक मैंने उन पे बार लगाया है और जिस तरीके से पैरामीटर्स पे आपने निकाला है उन चीजों को, मेरे कल वो डाउट क्लियर हो जाएंगे टॉप हायरार्की के साथ में। अगर वो उनके साथ में बैठ करके वो बातचीत हो जाती है तो मे भी कल या परसों या इस वीकेंड तक, संडे तक वो हमारे सामने आ जाए। तो ये वाली चीज है सर, मैं एग्जैक्ट उस पे वो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 प्लान में से कोई अपने लिए वर्क कर जाएगा। जी सर, कन्हैया लाल जी। बस सर ने जो बोला ना सर, वो जीत पे आए हैं। बस जीत तो सही में सर पूरा 100% अब तो जीत पे सही में आ गया हूँ, क्योंकि खोया बहुत चीज हूँ इसमें। एक तो टाइम खोया हूँ, बिजनेस को खोया हूँ, पैसे को खोया हूँ। अब जीत पे आ गया हूँ कि कम अगर इसी से बेनिफिट निकाल के अब हम लोग को किसी ना किसी तरफ पे रहना है। अब किस तरीके से निकालेंगे सर, अब वो आप बताइए। आप रास्ता, पैसे तो हम लोग लगाने के लिए रेडी है जी जी, और जैसे आप बोलेंगे उसी हिसाब से लगाएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम लोग अब 1 रुपया 1 रुपीस भी हम लोग जो है ना अपने मर्जी से ना एक्स्ट्रा लगाएंगे ना कम लगाऊंगा। ये तो तरीका आप बिल्कुल अब समझिए। और जो आप बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, आप जो सीनियर ने फंसाया ना, 100 में 1000% सीनियर नहीं फंसाया है हम लोग को। नहीं तो आज जो है ना कम से कम 20-30 लाख रुपया जो है ना कम से कम कमा लिया रहते सर हम भी। ठीक है ना। हमारे को जब हम फर्स्ट में थे तो सेकंड लेने के लिए तड़पाया, तो जब सेकंड पे आए तो थर्ड के लिए तड़पाया, थर्ड लिया तो फोर्थ के लिए तड़पाया। अब फोर्थ पे आए तो फिफ्थ के लिए हमको ऐसा तड़पा दिया कि वो कीड़े मकोड़ा रहता है जो कि 4th 5 ले लेता वो लोग।
ऐसा उन्होंने जोश में लाके हमारा पैसे को खो दिया पूरा। ना 1 रुपीज तो निकाल तो नहीं सका, मगर काफी इसमें लाखों में नुकसान कर चुका हूँ। सो तो मैं आपको पूरा कहानी इससे पहले ही बता दिया हूँ सर। जिसका फंड 2 करोड़ का लमसम में अभी हो गया उसमें, तो अंदाजा कर लीजिए कि मेरा फंड उसमें लगा भी कितना होगा। जिस टाइम में स्टॉप हुआ था पेट्रोल, उस टाइम में मेरा 1.5 करोड़ का उसमें जो है ना फंड था मेरा, जो कि मैं आपको ग्रुप में ही बोला था ये बात कि 1.5 करोड़ प्लस का मेरे पास यूएसडीटी है। जी। तो सर जीत तो है सर, जीत तो बहुत है कि कमाऊंगा, तो इसी लाइन से थोड़ा निकालूंगा इसमें। जी जी। तो सर वो एक मैं आपका खाली सुन रहा हूँ सर, आप ला नहीं रहे, बस बहुत पछतावा दे रहा है। आपका टाइम हम लोग घंटा नहीं मिनटों का इंतजार कर रहा हूँ कि किस टाइम आप उस टाइम हम लोग को देंगे, जो कि हम लोग आगे बढ़ू उसमें। सर और 2 बात सर मैं और बोल दे रहा। हाँ बोलिए सर। एक सर इस बात पे मैं क्लियरिटी दे दूं, हमारे बीच में दिक्कतें यही होती है ना, आपको लीडर्स किस तरीके से बोलते हैं सिर्फ 5,000 का काम है, सिर्फ 5,000 से शुरुआत करो फिर ये हो जाएगा। वहां पर जहां से आपको शुरुआत कराते हैं वहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट बताना चाहिए कि बस ये इतना। अभी लोगों को सुनने में कि नहीं 25,000 50,000, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में काम करने का लाइफ टाइम का अमाउंट रहेगा। इसके आगे आपको कभी जिंदगी में नहीं जाना है कि मैं आपको ये बोलूँ कि अब आपको। और दूसरी चीज, ये लेवल हर जगह रहते हैं, हर प्रोजेक्ट में आपको बताए जाएंगे लेवल वगैरह, लेकिन जो मेरे साथ में जुड़ेगा, अगर जो मेरे साथ में इंटर करा वो मेरे साथ में एग्जिट करने को नहीं देखेगा, और वो अगर अपने लालच पे कि नहीं हमें लेवल बढ़ाना है ये वो चीजें, तो वो आप लोगों के ऊपर है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूरा तरीका बताऊंगा कि यहाँ पर इंटर करना है, यहाँ पर एग्जिट करना है, इस समय पे ये जो प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही है, डायरेक्टली हम जुड़े रहेंगे तो मेरी जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स में ये कोशिश रहेगी कि एकदम टॉप में कहीं ना कहीं नेटवर्क बना रहे। तो जो भी लोग इंटर होंगे हम एक छोटा ग्रुप सेपरेट करके और वहां पर उस तरीके की मीटिंग्स वगैरह लेकर के जहां पर एग्जिट पॉइंट दिखा, क्योंकि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से अगर हम चीजें आउट करते हैं तो शायद वहां पर प्रॉब्लम निकल करके आती है और कंपनी उन चीजों को पहले करने की करे। तो जो भी लोग डायरेक्टली एडेड होंगे उनका एक ग्रुप बना करके जैसे ही हमें लगी कि दिक्कत परेशानी है वहां से उस प्लेटफॉर्म से आउट होना है। जैसे 7 मार्च और 17 मार्च में इस प्लेटफॉर्म में देखता हूँ, सेम उसी तरीके से वैसा अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म में आने वाले प्लेटफॉर्म में हम जाएंगे और अगर वहां पर हमें एग्जिट होने का मौका मिला तो जिस दिन आपको कहा जाए उस दिन हमें आउट हो जाना है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की स्ट्रेटेजीज है। और अगेन रिपीटिंग, जितने से आप अपने आप को स्लैब में भले ही आप जितने में भी करें, लेकिन उसके बाद आपको अपनी सोच और 1 भी रुपए के ऊपर आगे नहीं बढ़ाना है। जो सर ने बोला कि ना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करूंगा ना 1 रुपया उसमें कम करूंगा, तो वही एक चीज एक बार सोच लीजिए, वहां से हमें आगे बढ़ जाना है। हर एक पर्सन के लिए एक पर्सन पर्टिकुलर स्लैब है। हो सकता है कि कई ऐसे लोग बैठे हो जो इससे ऊपर वाला प्लान भी चाहते हो, लेकिन वो चीजें इसमें सजेस्टेबल नहीं है और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करती। तो जी कन्हैया जी अपनी दूसरी बात रखना चाह रहे थे। बस सर, बस यही बात हम लोग कर रहे सर। आपका इंतजार हम लोग का टाइम का है, किस टाइम हम लोग को एंट्री आप कराएंगे, एग्जिट भी तो आप ही कराएंगे, वो बात तो आप क्लियर बोल दिए। तो आपका हिसाब से एंट्री भी करना है, एग्जिट भी आपका हिसाब से करना है। जैसा जैसा आपने सिग्नल देंगे सर वो हिसाब से हम लोग अपना गाड़ी चलाएंगे। आपने बस रास्ता हम लोग को शुरू कीजिए, तैयार बैठे हुए हैं। और 2 बात हम ट्रेजर के बारे में बोलना चाहेंगे सर। अभी ट्रेजर का अब जो है उम्मीद कैसा रह गया सर, कुछ %? सर एक चीज मैं इस पर भी डिस्कशन करना चाहता था, वो रह गया और शायद कमेंट में भी किसी ने पूछा था। मुझे मेन पॉइंट वही है सर, वो जब क्लियर करते हैं अगर उसका भरोसा कितना % रह गया बस। क्लियरिटी सबसे पहली बात तो कल के नोटिफिकेशन में ये निकल करके नहीं आती कि अगर ये 23 नवंबर को लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो कंपनियां कोशिश करती है, अगर जो सही कंपनियां अपने टोकन का अच्छा भविष्य देखती है तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि 3 महीने के अंदर अंदर उस टोकन को CEX पर ले जाना। अब अगर इन्होंने 23 नवंबर तक, तो 23 नवंबर तक लगभग 7 महीने हो जाएंगे इसके इस प्लेटफॉर्म को लाए हुए, यानी ये इस पे DX पे जब लाया था उससे 7 महीने बाद ये कहीं ना कहीं CEX पे अगर लॉन्च करने को देखता है तो वो बहुत अच्छे संकेत नहीं होते किसी टोकन के लिए। तो ये कंपनी के ऊपर अब एक, यानी अपने लेवल से सोचना अलग चीज हो गई, कंपनी के लेवल पे मैं जाकर के सोच रहा हूँ कि जिस टोकन का जिस तरीके से भविष्य देखा जाता है तो वो अराउंड 3 महीने के अंदर अंदर इसको CEX पे लिस्ट होना था। अब अगर ये CEX पे लिस्ट होने के लिए जाते तो बीच में किस तरीके से खेलते, क्या इन्होंने अगर विड्रॉल पे कोई बात नहीं की है तो क्या TFT विड्रॉल को लेकर के ये आगे आ सकते हैं या बीच में कोई और चीज निकाल सकते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कंपनी
कंपनी इस पे क्या करना चाहती है। और अगर ये CEX को 6 महीने तक रोकने की सोच रहे हैं तो वो एक बुरा डिसीजन हो सकता है TFT को लेकर के। तो उस पे ये किस तरीके से वर्क करना चाहते हैं वो आगे आने वाले समय में हमको देखना होगा। लेकिन वो एक बड़ा सवाल हमारे बीच में बन करके रह गया है कि अगर ये 23 नवंबर इन्होंने फिक्स कर दी और उसके पहले अगर कुछ चीज नहीं निकल रही है तो वो एक गलत संदेश हो सकता है, गलत चीज हो सकती है। और दूसरा, अगर मेन आपका जो कंसर्न है, मेन आपका ये, तो कुछ ही % चांसेस है कि अब ये वापस रिटर्न करके, और शायद USDT को तो भूल ही जाना है, TFT में ही अगर कुछ ना कुछ देगा तो आगे आने वाले समय में वो भी TFT को अगर ये बढ़ाना चाहता है आगे तो TFT में विड्रॉल्स दे करके TFT शायद सेलिंग करके हम अपना कुछ रिकवरी बना सकेंगे। मे भी आने वाले समय में उसके भी कितने % चांसेस लगते हैं, बहुत ज्यादा वो उसके लिए पॉजिटिव होना मैं सही नहीं समझता हूँ। तो वो एक तरीके से इसको बस सही साइड पे रखना है कि कभी निकल जाएगा ठीक है, नहीं निकलेगा तो ठीक है। जी सर जी। हेलो जी, दूसरा नंबर जो है इन्होंने अभी और एक चीज बताया है कि वो जो भी मतलब वो गालियों का शब्द में आता हुआ अगर समझे तो, कि ऐसा अगर कोई कर रहा बदतमीजी उसमें तो ऐसा लिखा कुछ लाइन सर, उसको मैं एग्जैक्ट नहीं बता सक रहा हूँ, जो कि ओसा मेरा एडमिन अच्छा कुछ ऐसा नाम लिखा कि वो जो है ना उसको वेरीफाई कर रहा है, उसका ID ब्लॉक कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा वर्ड उसमें है ना सर? जी जी। तो वो उसका रीजन क्या है सर? मतलब उसका मतलब मीनिंग मैं नहीं समझ पाया, वो क्या बोलना चाह रहा है उस चीज का, क्योंकि ये बात मैं कब से आपसे बात करना सोच रहा था मैं इस चीज के लिए। सर वो बात वहां से निकल करके आई थी जो TFT बाहर से लेकर के आ रहे थे और प्लेटफॉर्म पर लेकर के जा रहे थे और उसको स्वैप करके और USDT में विड्रॉल लगाने जा रहे थे, तो उसको आर्बिट्रेज में जो मेलिशियस एक्टिविटीज जो भी उन चीजों को उसके लिए लिखा गया है था वो। लेकिन पहले वो लाइन ये थी कि बस वो कुछ लोगों ने किया है ये वो चीजें, अब ये बता रहे कि लार्ज स्केल पे वो चीजें हुई है, तो उसको बेसिस बना करके कई आईडीज पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में अगर देखने मिले तो। मे भी इस तरीके इसका जो पहले से तरीका रहा है कि या तो इतना लोगों को परेशान कर दिया जाए जो आधे लोग आईडी नहीं खोले, फिर जितने लोग बचे उसमें से आधे लोगों को ऐसे परेशान कर दिया जाए कि आपने ये एक्टिविटी करी थी, वो एक्टिविटी करी थी, आप बाहर से इतने बड़े अमाउंट में टोकन लेकर के आए थे तो ये आपकी प्रॉब्लम बनी। तो उसमें जितने भी बड़े बड़े जो डॉलर्स और जितना जितना अमाउंट जिन लोगों ने ला करके अंदर क्रिएट करा था, जो जिनका पहले से है NFT वगैरह में ब्लाइंड बॉक्स, उसकी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जब TFT बाहर सस्ता मिल रहा था और बाहर सस्ते में खरीद करके अंदर ला करके उसको स्वैप करना और स्वैप करके उसको विड्रॉल लगाना। तो वो जो भी एक्टिविटीज करी गई थी जिनके भी द्वारा बड़े अमाउंट पे उन आईडीज को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने पे वो चीज देख सकती है। तो उसका कहीं ना कहीं मतलब वो निकल करके आता है। वो आने वाला समय था शायद थोड़ा और क्लियर करेगा हमें कि एग्जैक्टली वो क्या होता है और कितने लोगों पर उसके एक्शन देखने को मिलते हैं। सर जी उससे हमें तो वही चीज समझना चाह रहा था सर मैं, उस पर दो चीज में डाउट आ गया था मेरे को कि मैं किसी का ग्रुप के बारे में अपना ग्रुप में ही जो है ना मैं कुछ बदतमीजी किया था, कब किया था उसका व्यवहार से, और आज उसकी औकात असल दिखा गया सब। आज असल औकात उसकी दिखा गया है कि जैसे 30 तारीख का रात में आया नोटिफिकेशन 1 तारीख से उसका मीटिंग बंद है, जिसका कि 7 बजे सुबह होता था, दोपहर में 12 बजे होगा, कि लंच में 1 बजे होगा, कि शाम में 7 बजे होगा, कि 8 बजे होगा, वो कभी भी मीटिंग चालू कर देता था। अब कुत्ते की तरह वो करना चालू होता था, ये करो वो करो, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके बारे में हम कुछ बोले थे आपसे, जो कि वो दिन में कुछ रूप बदलता है, शाम में कुछ और रूप बदलता है बोल के ऐसा मैं उसको गालियों से बात किया था थोड़ा उल्टा पुंडा। तो मैं सोचा कहीं मेरे ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सर उन चीजों का उससे कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो उस चीज तक है जो कि कंपनी के साथ में अगर वो चीजें गलत हुई थी तो उन चीजों को लिख करके बोला है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन यूजर्स पर जो बाहर से बड़ा TFT अंदर लेकर के नहीं गए। यानी आपने अगर अपना 3000 4000 जो भी लिमिट थी अगर उतने तक लेकर के गए या इवन 4-4 हजार के ले जाकर के अंदर स्टेक भी लगाई थी तो भी आप प्रॉब्लम में नहीं है। वो प्रॉब्लम्स उन पे नजर आएगी जो बड़े TFT लेकर के अंदर गए थे, स्वैप करा था, डॉलर बनाया था, डॉलर लगाते ही विड्रॉल बनाया था, उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं वो परेशानी देखने मिल सकती है। मेलिशियस एक्टिविटीज उसके अंडर में आती है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी वही अभी उससे पहले कुछ जो है लीडर ने बोल रहा था जो कुछ जानकारी मिलेगा मुझे यही ग्रुप से बराबर मिलेगा, ना के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। वो ग्रुप आज किधर चला गया? और मैंने उस टाइम ये बोला था कि जहाँ भी आपको सही जानकारी मिलेगा वो नितिन वैष्णव का अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। आज नितिन वैष्णव का ग्रुप आज भी चल रहा, कल भी चल रहा था, और आगे आने वाला भी टाइम चलेगा, भगवान करे आगे भी चलते रहे और सभी चलते रहेगा। चलिए नितिन सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और
मैं इतना ही जानता हूँ कि आपसे शुरू से ही जुड़ा हूँ। पहला टॉकिंग आपका जो है चला है जब, उस टाइम से मैं आपके साथ हूँ और लास्ट भी आपके साथ ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, थैंक यू सो मच सर जी। बाकी और किसी को चांस दें सर बात करने के लिए, ठीक है सर। जी जितेंद्र सर, बहुत देर से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र जी बोल रहे हैं सर। हेलो जी जितेंद्र सर। जी जी पिछले 4 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने। जी 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 तो सर वॉइस कट रही है आपकी। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी सर, पिछले 4 महीने से मैं बात कर रहा हूँ, एंड्रेस कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, वो हो नहीं पाई। अगर पहले बात हो गई होती तो काफी कुछ मेरा विड्रॉ हो गया होता। सर हमने भी कुछ अमाउंट लगाया था, लोन लेके लगाया था शादी थी बहन की, तो उसकी रिकवरी के लिए मैंने इसमें लगाया था और एक जगह और लगाया था। तो वहाँ से तो कुछ उम्मीद है कि वहाँ से कुछ मिल जाएगा। 2 जगह मैंने लगाया था, हमने सोचा था कि दोनों में से कोई ना कोई से एक जगह से निकल ही आएगा, जिससे हमारी जो लोन की EMI वगैरह निकल जाएगी। तो यही था। तो सर इसमें तो उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन फिर भी है कि कुछ ना कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा, तो इंतजार वेट ही करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। आज ना एक आपका ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा है, जैसे प्ले स्टोर से जो डिलीट हुआ है, डिलीट का ऑप्शन ये भी तो हो सकता है सर कि लोगों ने गुस्सा में रिपोर्ट मार दिया हो, इसकी वजह से डिलीट हो गया। सर चांसेस वही नजर आते हैं ना कि क्योंकि प्ले स्टोर उन चीजों को अगर ये बंद होता, अगर ये बंद किया गया होता तो फिर प्लेटफॉर्म ही न चलता। सर वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं इवन जैसे जिनके पास ऐप है वो भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐप बंद हो गए। वो ऐप हटा है। अब वो ऐप हटा है वो किस तरीके से कि आपने जैसे कोई एक प्रोडक्ट है आपका, जैसे आपका कुछ भी सामान है जो कि आपने एक दुकान पे रखते हो और वहां से दुकान से वो बिकता है, लेकिन अगर 2 लोगों ने आके शिकायत करी कि ये खाने से तो हमें परेशानी हो रही है, ये खाने से तो हमारी तबीयत खराब हो रही है, तो वो दुकान वाला उस प्रोडक्ट को हटा सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, वो हो सकता है दूसरी दुकान पे मिलेगा, या हो सकता है वो कि कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा हो लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आया और वो शिकायत की वजह से हटाया गया। तो सेम वो चीज है वहां पर कि जिन्होंने अगर रिपोर्ट किया होगा एकदम से कुछ 100, 200, 1000, 5000 अगर ऐसी कोई रिपोर्ट गई होगी तो प्ले स्टोर ने उस चीज को हटाना सही समझा और मे भी ये प्लेटफॉर्म वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अभी रुपए वगैरह लगते हैं उसमें, एक अच्छा खासा अमाउंट देकर के उन चीजों को सेटल करा जाता है और जैसे ही आएगा लोग फिर रिपोर्ट कर देंगे। तो ये अभी आने की कोशिश नहीं करेगा, जब ये सही तरीके से सही ढंग से आए उस समय भी शायद ये वापसी करे, अदरवाइज अभी वापसी इसकी वापस नहीं दिखती है प्ले स्टोर पर और मे भी आने वाले दिन पर ऐप स्टोर। कोई इशू नहीं सर, तो वेट करने के अलावा कर भी हम लोग क्या सकते हैं। बट ये है अब ये है कि सर कहीं ना कहीं से जैसे आप ना बता रहे हैं कुछ, तो मैं ये चाह रहा हूँ सर अपने गाइडलाइन में पर्सनली सर पैक कर दीजिएगा, तो आपकी गाइडलाइन में जो आप बताएंगे वो करेंगे। बट ये है कि हमारा लोन रिकवरी कराना जरूरी, क्योंकि घर में पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत को लेके, और सब आज मेरे बच्चे का बर्थडे था, मैं उसकी भी कहीं ना कहीं से मांग के कैसे भी करके करने हैं, पैसे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बुरा लगता है कि एग्जैक्टली ये ना वो काश वो अपर लिमिट आप लोगों ने सेट की होती है तो वो कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती सर। तो बिल्कुल सर कोशिश करेंगे धीरे धीरे सही। अब अगर बड़ा अमाउंट है तो वो एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर कुछ हो जाए तो वो रिकवरी करने को देखा करेंगे। तो जी सर जी जितेंद्र जी बहुत शायद जी हाँ सर मैं पिछले 4 महीने से मैं हैंड रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैसेज भी कर रहा हूँ टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सारी चीजें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो लग रहा था कहीं ना कहीं हमसे भी, हमको लगता मेरे सेटिंग में भी कोई दिक्कत था, परमिशन नहीं दे रखे थे, इस वजह से नहीं हो पा रहा था सर। तो आज वो मैंने बहुत ज्यादा वो किया है तब जाके अभी सही हो गया है। ओके सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। बट ये सर कहीं ना कहीं गाइड कीजिएगा, बात करने का चांस दे मेरे को। जी जितेंद्र सर बिल्कुल, आपने 4 महीने का वेट आज आकर के बात हुई और के साथ गाइड करने का बोल रहे हैं। हमेशा गाइडेंस, इवन अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर हम जो नहीं कर रहे होंगे उससे रिलेटेड भी अगर आपको इश्यूज आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है। कोई भी टेक्निकल चीज है, कोई प्रॉब्लम तो हमेशा मुझे भी मेरा एक अपलाइन था, उसने फर्स्ट टाइम आपका जो है लिंक दिया था, बोला था कि यहाँ से यूट्यूब पे सुन लिया करें, बल्कि अब वो जो है अब वो कोई मैडम है उनका भी देने लगा है मुझे। अब तो मेरे से बात भी करना भी बंद कर दिया था, अब लग रहा था उसका बात भी नहीं हो पा रही थी। नितिन सर
हाँ जी कन्हैया जी रखिए। हाँ जी सर, तो 2-4 सेकंड का बात कर लीजिए सर मेरा। सर एक सेकंड हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, तो हाँ तो फिर जो है सर उसने लिंक दिया था मैडम का, तो मैडम तो पता नहीं कितना बोलती रहती हैं, सारी चीज पॉजिटिव बताती रहती हैं, बोलती जाती हैं, और फिर ना वो तो समझ में नहीं आया। वैसे यूट्यूब पे मैं कई जगह ट्राई किया, लेकिन आपका जैसा प्लेटफॉर्म किसी को नहीं, आप जैसा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा गाइड कर रहे हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं, मिल के चल रहे हैं, वो चीजें किसी में नहीं है। और सब आते हैं केवल अपनी बातें, जो आपकी बताई हुई बातें, वो उसमें जो है बोलते हैं हमने मेल किया था, मेल मिली थी नितिन जी की, और ये वैसे सब भूल के निकल जाते हैं, यही सब रहता है सर। तो सर प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे ना पर्सनली सर लिंक कर दीजिएगा या कुछ कर दीजिएगा, ताकि हम अभी हमको इन्वेस्ट करना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर के खर्चे नहीं चल पाएंगे। तो आप इतना इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे। ग्रुप में हो गए आप ऐड, जो हमने दिया था वो उसमें ऐड है आप? हाँ ऐड है सर, अभी आपका मैसेज आया। ओके, यहाँ पर मैंने पर्सनल डिटेल कर दिया था। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बातचीत करिए, इतने दिनों से रुके हुए थे, लेकिन सर आपसे मिलकर सर आज बात हो गई, मैं बहुत खुश हो गया सर, बहुत खुश हो गया। पैसा ही मान लीजिए कि मैंने लगभग वही 50-60 हजार के आसपास लगाया था, यहाँ पे 50-60 हजार। और बस मुझे कष्ट ये हुआ कि मेरा एक छोटा भाई था, हम 4 भाई थे, चारों भाइयों ने मिलकर बहन की शादी की थी, तो उसमें सभी लोग कर्जे में गए, लोन में गए, तो हमने उनको भी सजेस्ट कर दिया था कि भाई तेरा भी कुछ ना कुछ निकल आएगा, इसके चक्कर में उनका पैसा भी मैंने लगवा दिया था। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख तो उन्हीं सबको है, तो उनकी भी दिक्कत है। तो चारों भाई से मैं बहुत ज्यादा परेशान है पैसे के लिए। जी जितेंद्र सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अपनी बात कीजिए। नितिन सर जी, हाँ जी बोलिए। अभी सर को पहले तो आपका हेल्प, मतलब आप जितना हेल्प कर सकते हैं उनको फर्स्ट कीजिएगा सर, अब क्योंकि बेचारे को लेना पड़ेगा, बहुत अपना परेशानी सुना दिया ग्रुप में, बहुत बुरा लगा इस चीज को। सेकंड नंबर सर, यूएसडीटी हमारे को कितना रेडी करके रखना पड़ेगा सर, ये बताइए मेरे को आप। सर अगले तो मेरा फोन नंबर तो है नहीं जो मैं बात कर पाऊंगा आपसे। सर मैंने वापस बताया, जो अभी हमारा पहला और सबसे सेफ प्लान में एंटर करेंगे तो 50, 100, 200 तीनों एंट्री बोल करना चाह रहा हूँ, आपका तीनों एंट्री लेना चाह रहा हूँ मैं। सर तीनों आप अपने लेवल पे लेंगे, फिर आपका अमाउंट ज्यादा लगेगा, वो चीज को आप अपना मैनेज करिए। यानी जैसे एक आप कोई सा भी एक प्लान समझिए, जैसे 12,500 है, 25 है और 50 है, ये आपका मैक्सिमम अमाउंट लगना चाहिए मेरे साथ में, जितने भी प्लेटफॉर्म में सजेस्ट करूंगा उसमें। तो उसके लिए 50 तक 50 के लास्ट रहेगा। आपके हिसाब से 50 तक रिस्क ले सकता हूँ ना सर? बस 50 लास्ट रिस्क रहेगा, और उसमें से 50,000 मैं पहले से रेडी कर लूं सर, नहीं तो आप अरेंज करके देंगे? उसके लिए अगर आप 50 वाली रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पहले प्लान के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 200 यूएसडीटी आपको अरेंज करना है, जो 200 यूएसडीटी आप अपने पास अरेंज करके रख लीजिए। अभी मेरे पास वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं सभी लोगों के लिए यूएसडीटी प्लेटफॉर्म करा सकूं। मे भी आने वाले समय में हमारे पास में वो फंक्शन, वो चीज भी आ जाए कि यूएसडीटी आपको यहाँ से अरेंज करके अगर हम कम से कम रेट में प्रोवाइड करा सकेंगे तो वो चीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वो कोई प्लान नहीं है। अपने लेवल पे अरेंज करके रखिए 200। आप अगर मैक्सिमम वाले प्लान में चाहते हैं तो यानी सबसे बड़ा वाला जो प्लान है उसमें अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको 200 यूएसडीटी फर्स्ट प्लान के लिए लेकर के रखना है, जो कि 50,000 का 200 यूएसडीटी अराउंड 18,000 19,000 रुपए का पहले सबसे सेफ प्लान में हम उतने अमाउंट के साथ उतरेंगे। तो 200 का आप मेंटेन कर सकते हैं कन्हैया लाल जी। 100 तो अपने पास रेडी है सर, मतलब 100 और करके 100 के आसपास आप रख लीजिए, और बस उससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे हम पहले 100 है मेरे पास, 100 है, 100 और करके रखना है। 100 आप करके और आगे आप बताएंगे। जी 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 चलिए आगे मौका दीजिए सर सभी को, धन्यवाद। नितिन सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, कौन बोल रहे हैं? जोनी बोल रहा हूँ सर। हाँ ज्वाली भाई जी बताइए सर जी कैसे हैं? थोड़ा क्यूरियोसिटी है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 टेक्निकल चीज पूछ लेता हूँ। माफ कीजिएगा, जिससे कंपनी में आप ऑथोरिटी से बात कर रहे हैं, एक चीज मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना माने तो। आप कोई लीडर से बात करें कि डायरेक्ट कंपनी से ऑथोरिटी? लीडर वगैरह की बात नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई लीडर मेरे सवालों के जवाब दे पाएगा। तो एग्जैक्टली जिस तरीके के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, मैं कई फैक्टर से कई कंपनी से इसीलिए हट गया, लेकिन फिर वही चीज है कि उनमें भी मैं उनको उतने लेवल पे नहीं समझता, या उस लेवल का, यानी वो अगर ओनर होंगे भी तो अपने आप को ओनर बताने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का पार्ट ही बताने की कोशिश करते कि हम भी कंपनी के पार्ट है। लेकिन फिर भी मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं देखता हूँ टेक्निकल चीज है कि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, उसके
चलने का वो रिटर्न कहाँ से लेकर के आ रहा है, वो कितना रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है, वो रेफरल ला रहा है तो कहाँ से मैनेज कर रहा है, वो सारी चीजें देखने की कोशिश करता हूँ। और अगर उसमें कुछ बेहतर महसूस हुआ तो वो वाले पे मैं कहीं ना कहीं क्लियरिटी लेकर के और वो प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा जो कि आप लोगों को आने वाले समय में पता चलेगा। जॉनी सर, जो अभी कमिटमेंट है जो वर्बल हो रहा है वो ऑन पेपर हो रहा है कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है? पहले वर्बल कम्युनिकेशन होगा और उन चीजों को फिर रिटर्न में मैं लेने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से, लेकिन फिर भी वो रिटर्न दे दे, वो वर्बल दे दे, वो कुछ भी दे दे, अगर बंद करना होगा तो वो बंद करके ही जाते हैं। जिस तरीके से ट्रेजर में हमने देखा कि टॉप लीडर की किस तरीके से मीटिंग्स थी और वो उनको क्या जवाब मिला है, तो वो चीजें नहीं है। और मेनली इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे टेक्निकल चीजें ज्यादा मैटर करती है, यहाँ पर इनके जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा मैटर करते हैं। तो वो चीजें और मेन उससे भी सब चीजों से हटके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखना और उसकी सस्टेनेबिलिटी की कब तक वो सस्टेन कर सकता है, तो उन चीजों को मैं अपने लेवल पे एनालाइज करके देख रहा हूँ और उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जी सर, ये है कुछ आपके कुछ एक इनपुट्स भी हो रही है मेरी तरफ से रिगार्डिंग ड्यूरिंग द डिस्कशन, अगर ये हो पाएगा। जो विड्रॉ का प्रोसेस है महीना लग जाता है कि महीने भर के बाद अगर वीकली ट्वाइस या डेली बेसिस विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगा डॉलर, वो चीज होगा तो कम्युनिटी को क्या होगा कि सर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और उन्होंने खुशी होंगे कि हफ्ते में 2 बार मिल रहा है और विद इन 24 आवर्स के मतलब रेदर देन 92 आवर्स की समथिंग है 3-4 दिन का वेट करने के लिए। ये चीज थोड़ा सा देखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन निकालेंगे और मैं उनके एक एक आंसर सारे, यानी जो आपके क्वेश्चन है आपके मैं क्यों कहता हूँ कि मैं कम्युनिटी के बीच में रहता हूँ, मुझे पता है आप लोगों की परेशानियां क्या है, मैं जानता हूँ। देखिए अभी आपके क्वेश्चन के जवाब के साथ में 2-4 चीजें और जोड़ देता हूँ। आपने कुछ है जो आपने बात रखी है अपनी कि कहीं ना कहीं विड्रॉल्स की लिमिट में कोशिश ही करना चाहता हूँ कि ये 24 घंटे 48 घंटे 96 आवर्स की लिमिट ही नहीं होना चाहिए। तो उन चीजों को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ कि जहां पर आपका जब मन लगे जिस भी तरीके से कि एग्जैक्ट अगर आपने इस इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपने खुद से सोच करके कि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है, तो वहां पर आपके जैसे ही वो टाइम पूरा हो उस समय पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं कि हम अमाउंट तो सकते हैं लेकिन हम टीम नहीं बना सकते, थोड़ा सा फिर उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा रिटर्न से। लेकिन ऐसा बंदा कि जो लगे वो एक भी बंदा अपने नीचे नहीं लगाए तो भी उसको रिटर्न बनते रहे, ये चीज मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम्युनिटी को वो भी एडवांटेज मिले कि इवन वो अगर कम्युनिटी नहीं जोड़ना चाहते लेकिन फिर वो रिटर्न में थोड़ा बहुत आपको उस चीज से कि वो रेफरल वगैरह या जो भी चीजें वो एक्स्ट्रा जो बनती वो नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा भी बहुत है लेकिन मैं टीम नहीं बनाना चाहता, वो चीज को भी मैं टारगेट करना चाहूंगा। मैं उन चीजों को भी सेम प्लान में कि नहीं हमको तो टीम भी बनाना है, तो टीम बनाना है तो आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, टीम नहीं बनाना है तो आपको ये आकर के कोई कल से ना बोले कि अब आपको आपने इतना विड्रॉल निकाल लिया तो अब आपको टीम बनाना जरूरी है। तो यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप पूछ रहे हैं ना, यही मेरे पैरामीटर्स में लिखे होते हैं कि ये एग्जैक्टली ये क्या करना है। कई लोग बोलते थे कि टीम नहीं बनाना, फिर वो क्या बोलते हैं कि इतना आपका जब तक विड्रॉल ले सकेंगे फिर जैसे ये विड्रॉल होगा उसके बाद आपको टीम बनाना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स को मैं कहीं ना कहीं तलाश रहा हूँ और यही एग्जैक्टली कि इन्हीं बातों को पैरामीटर्स को लेकर के और मेनली इन सारी चीजों को भी देख करके फिर हमारे कन्फ्लिक्ट में है जहाँ पे हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं करती उस तरीके के प्रोजेक्ट है, तो वो भी आप लोगों के लिए देखना कि आपका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी ना हो मेंटली, जो आप चीजों को लेकर के कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नजर आ रही है वो प्लेटफॉर्म भी ना हो। तो ये सारी चीजें देख करके मैं ऑलरेडी यानी मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से लीडर्स के बीच में आप मेरी छवि समझते हो उसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट उस तरीके से देख रहा हूँ कि जो दलदल में जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें से कोई एक अलग अच्छा निकल करके आए जो कि सेफ कहलाए, तो वो सेफ कैटेगरी में। ये जो दलदल वाले प्रोजेक्ट है इनको भी हम किसी न किसी एक को टारगेट करेंगे लेकिन वो रिस्की में टारगेट करेंगे, वो हमारे 10% फंड के टोटल फंड के 10% में टारगेट करेंगे। तो जॉनी सर ये आपकी जो भी बातें हैं वो एक एक सवाल का जवाब जैसे ये चीजें फाइनल हो जाती तो मैं और बेबाकी के साथ दे सकूं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड में चीजें आपको बता सकूं। तो मे भी आप थोड़ा सा समय दीजिए, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी समय होगा जैसे ही हम सामने लाएंगे कहीं ना कहीं कुछ बेहतर आगे करने की कोशिश करेंगे और प्लेटफॉर्म को आप खुद समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ बेहतर निकल सके। हमारा खुद का तो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जैसी स्थिति में नहीं है लेकिन कम से कम हमारी इमेज को कहीं ना कहीं वो रख पाए और ऐसा कुछ अगर निकल जाता है तो वो आप लोगों के सामने लाया जाने वाला है मे भी आने वाले दिनों में और उस पर बात करूंगा सर जी मैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जो क्वेश्चंस लेकर के आए थे उसके जवाब तो मिल गए और कई क्वेश्चंस आपके मन में दबे हुए होंगे तो उसके जवाब मैं इवन अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा जैसे ये प्लेटफॉर्म हमारे बीच आएगा। हाँ जी सर।
जी राधे सर, राधे। वो के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ सर जी, रेदर देन डिस्कसिंग अननेसेसरी कोई दूसरा टीम के बारे में, लेट्स फोकस ऑन दी वर्क, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और कुछ कमाना है। सर ये वाला डिस्कशन एक्चुअल में देखिए, बस ये आज जैसे कल हमारी बात हुई थी कि शायद 8 या 10 दिन और डिस्कशन चलाना है, कई लोग पैनिक में है, तो मे भी इस मीटिंग को इस तरीके से अगले 7 या 10 दिन तक कंटिन्यू किया जाएगा। फिर उसके बाद इस चैनल पे पता नहीं मीटिंग किस तरीके से, या ट्रेजर की जब भी कोई अपडेट या कुछ निकल करके आता है तब यहाँ पर मीटिंग अरेंज की जाएगी। और जो भी लोग जिस क्योंकि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी नहीं होगा कि दूसरी चीजों को डिस्कस करने के लिए, तो हर ग्रुप में जो मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड होगा उनको उसमें डायरेक्टली ग्रुप में जा करके, तो हर दिन मुश्किल से बस 30 मिनट 45 मिनट के, आपका ज्यादा समय भी नहीं जाए। और हम 5 प्लेटफॉर्म में होंगे तो 5 प्लेटफॉर्म की सारी अपडेट छोटी छोटी ये कि ये चीज करना है, इसमें वहां पर एंट्री बनाना है, इसमें यहाँ पर एग्जिट होना है। और ये भी उसमें एश्योर करता हूँ मैं आपको कि शुरुआत में अगर आपकी जो लॉग इन प्रोसेस है बस उसमें समय जो लग जाएगा वो लग जाएगा, दिन के आपको 5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना पड़े, ये भी मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें सर उसके हिसाब से प्लान किया जा रहा है, लेकिन ये एक पब्लिक कम्युनिटी है, इनको कहीं ना कहीं अभी सारे स्टेज बंद है, तो ठीक है अपनी तरफ से जो बातें करनी है, जिस भी तरीके से बातें करनी है करें। अगले 7 दिन शायद हमारा ये सफर और रहेगा, ट्रेजर के रिलेटेड जो हम बैठ करके बातचीत ये वो करेंगे। और जैसे ही हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे शायद हमारे खुद के पास समय नहीं होगा कि इन चीजों को डिस्कस कर सके, इवन दूसरा प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जॉनी सर जी जो भी आपके सजेशन है वो बिल्कुल माने जाएंगे और आने वाले समय में आप इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। जी सर। जी थैंक यू सर। रिगार्डिंग माय इन्वेस्टमेंट मैं आपको पिन कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ओके ओके जी। राम सागर त्रिपाठी जी और उसके बाद अंजनी मिश्रा जी अपनी बात दीजिए और फिर इस राधे राधे सर जी, राम सागर त्रिपाठी बोल रहा हूँ गोरखपुर से। राधे राधे राम सागर जी, बताइए सर। गुरदीप जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जी सर, कुछ इम्पोर्टेंट आपको किया आप देखना। ठीक है राम सागर जी अपनी बात रखिए। जी सर, करें मेरे पास मैंने जब स्वेप शुरू हुआ था तो उस समय स्वेप करके अपना 8,000 का जो अभी अमाउंट था उसको रिजर्वेशन का कार्य कर रहा हूँ, और उसमें 247 रुपए मेरा स्टेक में है ओल्ड बैलेंस। तो मेरे लिए क्या सजेशन रहेगा इस ट्रेजर फंड के थ्रू? सर एक बार आप वापस रिपीट करिए, कितना आपका ओल्ड बैलेंस है इसमें? ओल्ड बैलेंस सर 247 है। और अभी नया क्या आप इसमें माय में क्या देखते हैं? अपने माय में क्या आपका अमाउंट रखा हुआ है? इस समय 200 हो गया है। 200 यूएसडीटी आपका हो गया है स्वैप करते हुए, रिजर्वेशन करते हुए। हाँ जी सर। ओके। और टीएफटी वगैरह अभी आपके पास है कुछ, या टीएफटी आपने पूरा यूएसडीटी में स्वैप कर लिया था और उससे रिजर्वेशन कर रहे हैं? टीएफटी 124 बचा हुआ है माई में, और उस पे ट्रस्ट वॉलेट में 100 बचा हुआ है। ओके ओके। तो सर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो डेली रिजर्वेशन करे उससे यूएसडीटी बस बढ़ाते रहे और उसको 247 को, क्योंकि मैं सजेस्ट करूं कि आप बाहर से 4,000 लाएंगे, अगर $3-4 का मिलेगा वो 4,000 आप अंदर लेकर के आते हो और 247 को लगाएंगे भी तो बहुत कम अमाउंट में आपका टीएफटी बनेगा। यानी आपके 2 वेज है, या तो आपको कुछ नहीं करना है तो बस डेली का रिजर्वेशन करते रहे 200 पे, जो आपका आईडी भी एक्टिवेट रहे कि आप दिन का खोल करके भी देखते रहे, उसको कोई दिक्कत परेशानी आपके सामने ना आए। और दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करना है तो 4,000 टीएफटी आप बाहर से अंदर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन मेरे को देखना पड़ेगा कि 4,000 में अगर आप उसको स्टेक लगाते हैं 1.5% 30 दिन के लिए, तो वो अराउंड 247, वो मुझे एक बार मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कल तक। तो उसके बेसिस पे अगर आपको थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप उसको स्टेक पे लगाइए, अदरवाइज बस रिजर्वेशन करके बेटर रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जिस दिन अगर कुछ पुराने वाले फंड पे वर्क करते तो पुराना फंड, और अदरवाइज ये नया फंड निकल करके आपके जो भी अगर जैसे भी होना चाहेगा तो आपको इसको रिजर्वेशन करके इसको बढ़ाइए अंदर वाले अमाउंट को। जी सर जी। ठीक है सर, नया प्लेटफॉर्म का इंफॉर्मेशन अभी आप बताए तो हम उस समय थोड़ा सा ही सुन पाए, पूजा में व्यस्त थे, तो उसमें मिनिमम 50 यूएसडीटी की व्यवस्था करनी है, उसको कहाँ पे रखना है? हेलो सर जी, दिन फोन आ गया होगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको जवाब जरूर दे देगा सर। ये सुहानी के हस्बैंड है। पता नहीं हो सकता है, लेकिन आप कौन?
सर जी आपने जो पूछ रहे थे ना सर, यूटिलिटी कहाँ पे 50 रखना है, अपना ट्रस्ट वैलेट में रखेंगे सर, नहीं तो आप अपना बैलेंस में रखेंगे सर। मतलब कहीं से भी हम यूएसडीटी अरेंज करके ट्रस्ट वॉलेट में रखें अपने। आपका ट्रस्ट वैलेट रेडी है सर आपका? जी ट्रस्ट वॉलेट रेडी है। आपको सर सिगरेट पे संभाल के रखे सर, सिगरेट की आपका जो रहता है वो संभाल के रखे ना सर? जी 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 जी। तो आप जो है ना अपना ट्रस्ट वैलेट पे अपना एड्रेस पे मंगा के अपना सेफ रखिए उसको। जैसे नितिन सर आपको आएगा उन्होंने भी आपको जानकारी ये देगा। शायद लग रहा कि कुछ उनका फोन आ गया है, इसलिए अभी जो है उनका लाइन क्लियर नहीं मिल पा रहा है, कुछ फोन वगैरह आया होगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रहा है, क्लियर आ रहा है सर, बात कीजिए। सॉरी सर जी, मैं आपको बीच में ड्रॉप कर गया, कनेक्शन का इशू था, उस वजह से इस लाइव में मैं नहीं बन पाया था। तो राम सागर जी, आपके जो प्रॉब्लम है कि अभी आप पूरा नहीं सुन पाए एग्जैक्टली, अभी मैंने सारी चीजें क्लियरली डिस्कस नहीं करी है, वो जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो मे भी आपको डिटेल पूरी शुरुआत से लेकर के आखिरी तक की सारी चीजें वहाँ पर डिस्कशन होगा। तो मे बी वो कल परसों या इस वीकेंड तक आपको संडे तक देखने मिले। मैं एक मैसेज पहले ही ड्रॉप कर दूंगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइव होगी जो कि आपको देखनी होगी, और उसके हिसाब से आपको उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाना होगा। जी सर। ठीक है सर, मैं ये कह रहा था कि जो आप बताए हैं कि मिनिमम 50 यूएसडीटी की व्यवस्था करके आप रखिए, तो उसको मैं कहाँ पे मिनिमम 50 यूएसडीटी कहाँ पे रखूं? अगर कहीं से व्यवस्था बनती है तो उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखें या कि कहीं और रखा जाए? सबसे सेफ ट्रस्ट वॉलेट होता है, वहां पर रखिए और फिर वहां से आपको जहां भी इधर उधर ट्रांसफर करना आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका इंटरनल ट्रांसफर होगा या कहीं भी होगा तो अपने पास में ट्रस्ट वॉलेट सबसे सेफ है, वहां पर रख लीजिए। फिर जहाँ पर भी हमको जरूरत लगेगी हम वहां पर पहुंचा सकते हैं उसको। जी सर। अच्छा अच्छा। तो पुराना वाला सर एक एमएक्सी करके वॉलेट था, तो उसका कोई मतलब है कि खत्म है? नहीं सर, उनको ट्राई मत करिए। ऐसे इस तरीके के प्लेटफॉर्म में भी आपको आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम दे जाए, तो उन चीजों पर जो है वहां से निकालना ज्यादा सही रहेगा इस कंपेयर के वहां पर कुछ भी रख। उसमें कुछ है नहीं सर, कुछ है नहीं, वो सिर्फ तो एक बार विड्रॉल हुआ था उसमें। नहीं सर, उसको छोड़ दीजिए। ट्रस्ट वॉलेट आप लोगों के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो रख सकते हो। फिर आने वाले प्लेटफॉर्म्स सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने अपने, जैसे ये इसके लिए ट्रेजर फंड के लिए हम मानते थे कि ट्रेजर एनएफटी के लिए हम मानते थे कि ट्रस्ट वॉलेट सेफ है। ऐसे ही हर प्रोजेक्ट के अपने अपने काम करने के तरीके रहते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म जो भी, जैसे किसी के लिए सेफ पाल हो सकता है, किसी के लिए मेटामास्क हो सकता है, किसी के लिए टोकन पॉकेट हो सकता है, किसी के लिए कोई और प्लेटफॉर्म। तो जिसके लिए हमें जो सही लगेगा उसके लिए वो प्लेटफॉर्म को चुनेंगे। लेकिन आपके पास अभी ट्रस्ट वॉलेट है तो ट्रस्ट वॉलेट में आप अपना अमाउंट रख सकते हो, वहां से हम इंटरनल कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। वो शायद हमारे लिए सेकंड की प्रोसेस रहेगी और बिना फीस का काम रहेगा। तो जी सर जी, वो चीज हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी सर। नमस्कार जी। अंजनी मिश्रा जी अपनी बात रखिए, देन उसके बाद कंप्लीट करेंगे, हम वाइंड अप करेंगे, 10 बजने वाली है ऑलरेडी। मुझे एक मीटिंग भी देखनी है, मे बी वो शायद इसके बाद में हो। जी अंजनी मिश्रा जी अपनी बात रखिए सर। वो कम्युनिकेशन वाला, जैसे अपने इसमें दिक्कत आई थी, ऐप में कम्युनिकेशन की दिक्कत आई थी कि मेन कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इस कंप्यूटर गया था, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी बेस पे थोड़ा ध्यान रखना है इसको। सर वो तो कोशिश रहेगी, लेकिन फिर वही एग्जैक्टली मैं उन चीजों का भी बताता हूँ कि एट द एंड ये प्लेटफॉर्म इस तरीके के प्लेटफॉर्म ही है, तो क्या मानता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद भी जितना सोच के जितना कम से कम रिस्क लिया जा सकता है उतना लेने की कोशिश करेंगे कि कम से कम रिस्क में रहे, मैक्सिमम डाइवर्सिफाई करें। उसके बाद भी अगर हमारी किस्मत नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज होती किस्मत, दूसरी चीज होती स्ट्रेटेजी, जो कि 90% तक आज तक के सक्सेस है। तो हमने ऐसा क्या बुरा किया है जो आगे जाकर के वो सक्सेस नहीं मिलेगी? तो जो ऑफलाइन में मिला है वो सेम चीज इम्प्लीमेंट किया है। जो मैं चीज कहता हूँ वो 10 जने सुन रहे हैं 10,000, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो स्ट्रेटेजी तो वही रहेगी ना जो आज तक होती आई है। तो पहले ऑफलाइन टीम में एक लिमिटेड टीम थी जो कि मे भी कुछ नंबर्स तक हो, लेकिन वही चीज अगर यहाँ पर सेम इम्प्लीमेंट करना है तो क्या दिक्कत है? हमारा जब डाइवर्सिफाई रहेगा। कभी आपने ऐसा तो नहीं सुना ना कि 5 प्लेटफॉर्म एक साथ बंद हो गए। एक बंद होता है, चार अच्छी तरीके से चलने लगते हैं। तो हम वही एक में अगर दिक्कत आई तो बचे हुए 4 से हम कमा करके बाहर। सर हमारे यहाँ पे ना सर, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ 3 प्लेटफॉर्म शुरू किए थे, हमारे सीनियर्स ने जो रिकमेंड किए थे। एक तो ट्रेजर, फिर HHM, एक आई थी सिनेस्टार करके कोई लुधियाना में चल रही थी। ठीक है, अब पता नहीं बाहर कहीं चल रही नहीं चल रही है। पहले HHM गई, उसके बाद एक HHM गई, फिर सिनेस्टार भी गई।
आपने यानी फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि 3 करना है तो 3 कुछ भी कर लिया। वो तीनों अपने, जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने 100% फंड में से 10% जिस पे लगाना होता है, आपने वो तीनों कंपनियां वैसी ली, रिस्की वाली, हाई रिस्क वाली, जो कि कहीं ना कहीं सर मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मैं सिर्फ ट्रेजर एनएफटी और एक एचएचएम में लगा, ठीक है। उसके बाद वो मेरे को मैं भैया मेरे पास है नहीं, एक ASI GPT भी लेके आए थे, ठीक है। वो मेरे को कहा कि यार ज्वाइन कर लो, $50 शुरू कर लो। मैं कहा सर आज मैं मूड है नहीं, कल देखते हैं। और एक्चुअली अगले दिन वो बंद हो गई। तो मैं कहा यार, मैं कहा आपकी बात मानता है मैं, आपके हिसाब से तो मैं कहा इसमें मेरे को डुबो के बैठ जाता है। एक्चुअली मैं $100 और डुबो दिए, ठीक है। बाकी जो इधर तो जो गए एक्चुअली क्या है, मेरे को सर जो मेरे गए हैं मुझे तो अपने नहीं दिखते हैं, पर क्या है जैसे मैंने रिश्तेदारों के एक दूसरे पकड़ के लगा दिए थे ना, तो मैंने तो उनके वजह से वो थोड़ा मैं ज्यादा परेशान किया था। फिर मैंने वो इधर उधर पकड़ के या पर्सनल लोन लेके मैंने लोगों को लेके निपटाया। मैं कहा भाई मैं आपको प्रॉफिट तो नहीं दे पाऊंगा, पर पूंजी आपको वापस कर देता हूँ भाई, मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने 4-5 लोगों की पूंजी वापस कर दी। मैं कहा लो जी अपनी पूंजी, ठीक है जी। सर उतना भी कर दिया तो बहुत है। आप एज अपलाइन अगर वो वाली चीज कर पाए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों कमाने वालों के जेब से शायद 1000 नहीं निकले और कई लोगों की जाने गई, तो उसके पीछे लेकिन वही है, मेंटेलिटी है और इंसान की बात है कि वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेते हैं चीजों को। आपने अगर वही है कि जब उनको पैसे दिए तो कुछ लोगों ने ये कहने लगा हमने ब्याज ही पकड़े थे। मैं कहा भाई मैंने तो ये तो नहीं कहा था ब्याज पे लेके आओ, मैंने तो आपको कहा ही नहीं था ब्याज पे, अगर थे तो लगाते, नहीं थे तो नहीं लगाता। भाई ये थोड़ी है मैं ब्याज दूं या कुछ दूं। मैं कहा इसका तो कोई फैक्टर बनता है, आपको पूंजी मिले बड़ी बात है। मेरी तो मैं कहा ये जो लाख दे रहा हूँ, लाख मेरे पल्ले से जा रहे हैं, प्लस जो मेरे लाख गए वो अलग से हैं, तो 2-2.5 लाख का लॉस तो मैं पर्सनल जो पूंजी मैं अपने इन्वेस्टर लॉस करके बैठा हूँ, मेरा कौन देगा? मैं तो फिर भी आपको दे रहा हूँ, आप तो शुक्र मनाओ। जी सर। बाकी सर एक चीज पूछना है, जैसे हम लोग जो मेरे पास तो 75 टोकन पड़े थे वो उसमें, तो अब वो फिर मैं उसको क्या करूं सर? मैं वो विड्रॉल तो लगने नहीं है, तो मैं वो मंथली के अर्न लगाइए सर, मंथली के अर्न लगा सकते हैं। 75,000 है तो 50,000 के मंथली अर्न लगाइए और 25,000 माह में रखे, पता नहीं कौन सा दिन क्या वर्क कर जाए। नहीं पता कैसा, मेरे 75,000 थे तो आज मैंने मंथ के वो लगा दी थी, उसकी वो मंथ की लगा दी है, और 2 दिन बाद मेरे पास फिर एक स्टेक कंप्लीट हो गया, मेरे पास 30,000 टोकन फिर आ जाएंगे। कुछ ना कुछ आपका 10-20-25,000 आपका माह में दिखना चाहिए अगर इस लेवल पे आप तो, और उसके अलावा बचा हुआ अमाउंट आपका उसमें लगा होना चाहिए, कहीं ना कहीं अर्न में लगा सकते हो। वो भी बड़े लेवल के लिए नहीं, साल के लिए, 6 महीने के लिए नहीं, महीने का लगाया। नहीं सर वो 7-6 महीने का, मैं तो आंदन का सर अब तक ऑप्शन लगा ही नहीं रहा था। जब से आपने कहा था आंदन कैसे लगाना है, मैं तो लगाया नहीं था। सब मुझे कहते सब लगा रहे थे, मैंने नहीं लगाना, ठीक है जी। स्वैप 5 तो रहता मेरे को, ये तो चलो कहीं स्वैप भी चालू है, कुछ चालू हो जाए तो चलो कम से कम कुछ तो जो निकलेंगे, पर मैंने वो आंदन में कोई नहीं लगाया। जब मैंने ये कल नोटिफिकेशन पढ़ा, फिर मैं कहा यार आप तो आंदन में लगा छोड़ दो, क्योंकि अब ये तो 3-4 महीने तक भूल ही जाओ। अब तो है कि मैं जब मिनिमम जो सबसे मिनिमम वो लगाओ, मैं 1 मंथ लगा लेते हैं बस, वो ठीक है। 1.5% मिल रहा है बस, बहुत। हेलो नितिन सर एक क्वेश्चन था। जी आप लगा सकते हैं जी। सौरभ जी। नितिन सर एक क्वेश्चन था। आपको कल मैसेज किया था, मेरे पास 1 लाख के ऊपर टीवीएसटी था, तो मैंने 30,000 एक मंथ के लिए लगाया, तो मुझे मिलेगा क्या उसमें? कितना लगाया था आपने? 30,000। 4300 मिलेगा सर आपको, 4500। उसमें 4,000 कट जाएगा आपको डेली का या नहीं 45 सर डेली का आपको मिलेगा 450 टोकन। ओके हाँ तो मतलब 12,500 टोकन आपको मिलेगा। 12,500 में 4,000 कट जाएगा आपको, वही समझ लो 50 के टोकन आपको प्रॉफिट में आएगा। नहीं सर जी, कितना 30,000 लगाया ना सर, 30,000 लगाया ना, 1 मंथ का सर 1.5% मिलता है ना, तो 450 डेली का मिलेगा ना लगभग। हाँ तो सर वही 12.5 हो गया ना महीने का। हाँ तो 4,000 उसमें तो फिट जी। हाँ तो कोई 85 बच गया, 85 टोकन प्रॉफिट आएगा हमको। 38,500 मिल जाएगा, 38,500 मिलेगा। हाँ वही 85 टोकन बेनिफिट होगा 30,000 लगा के महीने का। 8,500 निकाले सर आपने प्रॉफिट में जी। ओके हेलो नितिन सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। आर संदल बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। जो मेरे आईडीज है वो सबको दोबारा स्टेक पे लगा दूं अब? टीम वाली जो आईडी थी जी, जो टीम वाली आईडी थी सर, तो जिसके बाद हमने 6,000-7,000 जो हमने किए थे स्वैप करने के चक्कर में, वो सबकी अब स्टेक दोबारा लगा देता हूँ महीने की। कितना अमाउंट है सर उसमें?
वही सर, वही 300 है किसी के पास, 350 है किसी के पास, 30 दिन के लिए 1.5% पे लगा 1.5 पे लगा दो ना। बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी वो उस पे तो चांसेस है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, वही मैं पूछना चाह रहा था कि उसको लगा देता हूँ सबके दोबारा ना। चलिए ठीक है, आज लाइव सेशन को बस यहीं पर एंड अप करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आगे काम है, वो वाली चीजें करना है, और आगे के लिए जो भी डिसीजन है वो हमें देखना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, क्या चीजें चलती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेलीग्राम पर जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कल का सेशन यहाँ पर होगा या हमारे वो वाले ग्रुप पर होगा, वो मैं आपको आगे आने वाली डिटेल्स बता दूंगा। और एग्जैक्टली अगर वो जो हमारा सेकंड ग्रुप बना है, जो एक्टिव मेंबर्स का ग्रुप बना है, उसमें जिस भी दिन लाइव होगी, सबसे पहली लाइव सबसे जरूरी लाइव होगी, और उसके बाद में जो भी लाइव में रहेंगे लगभग उन मेंबर्स को वापस सेग्रीगेट करने का वो कोशिश की जाएगी। और उसके बेसिस सर वो तो क्या उसमें 2-4 घंटे पहले वो नोटिफिकेशन डाल देना, क्योंकि जब आदमी प्रोग्राम में बिजी होता है तो 2-4 घंटे पहले नोटिफिकेशन होगा। एक दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और वो लाइव रात को 8 बजे ही होगी, है ना, भले वो कल रात को 8 हो, कल परसों रात को 8 हो, या रविवार को 8 बजे हो। तो वो चीज आपको टाइम का दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन होगी उसके एक दिन पहले कम से कम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे कल, अगर कल का ही रात का प्लान रहता है तो सुबह ही आपको बता दिया जाएगा, और इवन परसों का रहता है तो कल दिन में, ऐसा करके एक दिन पहले बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कल रात की रहेगी तो सेम डे पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप सभी फ्री रहे। मैक्सिमम मैं पार्टिसिपेंट्स चाहता हूँ एक बार चीजों को समझ ले पहले दिन, जितने भी लोग रहेंगे वो उस चीज को समझ ले, क्योंकि वो ना तो रिकॉर्डेड रहेगा, ना वो किसी के पास जा पाएगा। तो वो जो चीजें रहेगी वहीं पर समझाएगी, वहीं पे इस तरीके से क्लियर की जाएगी। उसके बाद जिसको समझना है, जिसको प्रोसीड करना है वो प्रोसीड करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। गाइडलाइंस मैंने ऑलरेडी समझा दी, उस दिन पहले आराम से समझाऊंगा, देन उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो इसी तरीके से चीजें चलेगी, इसी तरीके से आपको आगे गाइड किया जाएगा। और मे भी अगर कुछ सही तरीके से आपने सही तरीका अपनाया, और अगर सही वे में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेहतर निकल करके आ सकता है। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल रात अगर वहां पर लाइव रही तो यहाँ पर लाइव नहीं हो पाएगी, और अगर वहां पर लाइव नहीं रहती तो यहाँ पर होगी। और मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है परसों या संडे तक अगर हमारा कुछ फिक्स हो जाता है तो वहां पर लाइव होकर के, और वहां से हम दूसरी चीजें कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो इसी